गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं बात करने वाला हूं बिहार के किशनगंज जिले से विश्व शांति का मॉडल तैयार करना। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 साल से मैं मुसलसल बच्चों के बीच में तालीमी बेदारी के लिए काम करते आ रहा हूं। प्लस उसके साथ हर एक आदमी को न्याय मिले, इसके बारे में भी काम करते आ रहा हूं। उसके बाद हर एक आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके बारे में भी मैं काम करते आया हूं। और उसके बाद महिलाओं के अधिकार के लिए भी काम करते हुए आ रहा हूं। दोस्तों, चूंकि हमारी पैदाइश किशनगंज के बोहता गांव से हुआ है और बोहता गांव को ज्यादा पंचायत में पड़ता है, तो मैं बचपना जो गुजरी है हमारी वहीं से गुजरी है। मतलब 10th हम संत हाई स्कूल से किए थे। उससे पहले हम हमारा स्कूल गोपालपुर में थे और फिर उसके बाद क्या कहते हैं +2 हम पटना से किए और पटना से हम फिर ग्रेजुएशन अलीगढ़ से किए और PhD जामिया मिलिया इस्लामिया से किए। तो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो हमें गांव से लेकर के, जिला से लेकर के, राज्य से लेकर के केंद्र तक का मेरा सफर रहा और मैं यहाँ पर जॉब भी कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही बेहतरीन जिला मैंने पाया। इस जिला में बहुत सारी परेशानियां हैं और उन सारी परेशानियों का सोल्यूशन भी हमारे जिला में ही मौजूद है। जैसे कि मैं बताया कि हर एक चीज का जो है सोल्यूशन जो है हर एक इंसान के पास है। और जैसे कि मैं बताया कि मेरा एनुअल कन्वोकेशन जो हुआ था, कन्वोकेशन में रामनाथ कोविंद सर आए थे, तो वो पूरा स्पीच दे रहे थे जामिया के लोगों को। और उसमें एक लाइन था उनका कि यहाँ पर जो है क्या कहता है, हर एक इंसान के अंदर में सुधार करने के लिए सिर्फ अपनी जमीर को झांकने की जरूरत है। क्योंकि हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया का एक तराना है, यहाँ पर सब में हिदायत है सिर्फ अपना जमीर। तो अपने जमीर को झकझोरने की जरूरत है। और जैसे कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, एजुकेशन का जो प्रोग्राम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंसान को एजुकेट करना। जब इंसान के अंदर में कंप्लीट एजुकेशन आ जाएगा तो उसके अंदर में जो एक अलग तरह का जमीर डेवलप होगा। जैसे कि मैं बताया कि हर एक इंसान जो दुनिया में आते हैं तो दुनिया में आने के बाद जो बुरी चीजें और अच्छी चीजें दुनिया में ही सीखते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का 2 बेटा हाबिल और काबिल, दोनों भाइयों में से एक भाइयों ने क्या कहते हैं जो हदीस को देखा, जो हमारे क्या कहते हैं ऊपर वाले का जो पैगाम था उनको अमल किया। वो झूठ, गिबत, चुगलखोरी, बहतान, हसद, बुग्ज, लालच, अहंकार से दूर रहा। लेकिन दूसरा भाई इन चीजों को अपनाने लगा, जिसके वजह से दोनों में डिफरेंसेस हो गया। और आज भी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 2 आदमी के सोच में डिफरेंस है, 2 आदमी के नेचर में डिफरेंस है। और दोनों के नेचर में डिफरेंस होने की वजह से लोग जो है ना क्या कहते हैं नफरत है, हिंसा है। और उसके अलावा इतनी हिंसाएं इस तरह से बढ़ जाती है कि बहुत सारे फसादात होते हैं और वो आगे चल करके क्या कहते हैं थाना का चक्कर लगाते हैं, फिर जिला में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और फिर ये मुसलसल चलता रहता है। और यही चीज जो देखा गया दोस्तों, पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई है, आइदर किसी 2 परिवार के बीच में, किसी 2 आदमी के बीच में या किसी 2 राष्ट्र के बीच में, सिर्फ और सिर्फ इंसान के नेचर का ये है। तो एक जो कंसेप्ट मैं जो देखा किशनगंज जिला में 2 तरह के लोग होते हैं। एक बिल्कुल शांत प्रिय होते हैं, जो न्याय प्रिय होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, और दूसरा जो बुरे लोग हैं, जिसके अंदर में ये सारी बुराइयां होती है। तो जिस परिवार में भी एक अच्छाई है, उसका परिवार का मतलब कंप्लीट अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था कि किशनगंज जिला में हमारे सादिक संधानी साहब के वालिद साहब, सुना हूं कि अपनी ही जिंदगी में सारे औलाद को जमीन तकसीम कर दिए थे। तो ये जैसे कि एक जमीनी विवाद जो है ना, सिर्फ किशनगंज जिला में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में है। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूं सारे लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बेहतरीन माध्यम बन गया है लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का। तो मैं पहले भी आह्वान कर रहा था कि सोशल मीडिया के थ्रू से नॉलेज को ट्रांसफर किया जाना चाहिए और लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, भारत के संविधान के बारे में बता सकते हैं, इंडियन क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में बता सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता सकते हैं, महिलाओं के अधिकार के बारे में बता सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं, डिटेल करियर गाइडेंस के बारे में बता सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम हो गया है। तो मैं यही कह रहा हूं, जैसे सादिक सुल्तानी साहब के वालिद साहब अपने सारे औलाद को अपनी जिंदगी में जमीन तकसीम करके चले गए। आज उनके बिरादरी में खासतौर से जमीनी विवाद नहीं है। तो यही मॉडल, मतलब उस परिवार से पूरे जिला के सारे लोग अगर इस मॉडल को अपनाएं और हर वालदैन जो है ना अपनी जिंदगी में ही जमीन का तकसीम अगर आप सारे औलाद के बीच में बराबरी से, जिसके जो हकूक है, बेटा का जो हकूक है उनको, बेटी का जो हकूक है उनको अगर तकसीम अगर कर दे, तो आने वाले जनरेशन में क्या कहते हैं बच्चों में ये नहीं होगा। और इस चीज को किशनगंज के जिला से हर गांव से पूरे बिहार राज्य, पूरे बिहार है तो पूरा देश से विश्व फैलाने का एक मॉडल जो मैं सोच रहा हूं। क्योंकि आइडिया हमारे किशनगंज जिला से मिल रहा है, क्योंकि दोनों चीज है। किशनगंज जिला में ही क्या कहते हैं आपसी सहमति से लोग पारिवारिक चीजों को सुलझाते हैं, और किशनगंज जिला में ही अगर देखा जाए बहुत सारे परिवार जो है ना जमीनी विवाद की वजह से पूरा भाई के बीच में एकदम बिल्कुल बहुत तबाही आई है। और ये चीजें क्या कहते हैं ये करता है, बढ़ता है
देखा जाता है कि भाई अगर तो छोटी चीज है तो आदमी का समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है। दो भाई अगर आपस में अगर किसी चीज को लेकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो बिल्कुल लोग खामोशी से देखते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि भाई आग लगी हुई है और सेक रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया कि कहीं अगर आग लगती है तो उसमें जो लोग तेल छिड़कने का काम करते हैं। ये ह्यूमन नेचर नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। और एक चीज भाई, ये तो बिल्कुल हमारे नबी ने जो है क्या कहते हैं हकुल्लाह, हर एक इंसान के हक के बारे में वाज़ेह तौर पर हमारे कुरान में बताया है। भाई अगर आपके परिवार में अगर क्या कहते हैं वालिद अगर बेटा को परेशान करता है तो आपको आपकी जिम्मेदारी है कि उस वालिद को समझाएं। अगर बेटा अगर वालिद को अगर नाहक अगर परेशान करता है तो आपकी जिम्मेदारी उसको बेटा को समझाएं। कोई शौहर अपनी बीवी को अगर नाहक अगर परेशान करता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं। और क्या कहते हैं उसी तरह से कोई भाई बहन को परेशान करता है, कोई बहन भाई को परेशान करता है, कोई भी इंसान एक दूसरे को अगर परेशान करता है, आपको समझाने का हक है। इसके ये हक जो है ना आपका क्या कहते हैं भारत का संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन, हमारा कुरान भी एक हक देता है। हमारा कुरान में जो कहा गया है कि सबसे पहले परिवार के लोगों का सब किसी का हकूक जो है ना बराबर तकसीम कर दिया गया है। वालिदैन के भी हकूक है तो बच्चों के भी हकूक है, शोहर का हकूक है तो बीवी का भी हकूक है, भाई का हकूक है तो बहन का भी हकूक है, रिश्तेदार का हकूक है तो दोनों का है, यानी पड़ोसियों का सब किसी का हकूक है। बिल्कुल बैलेंस्ड है। और इस चीज को प्रोपेगेट करने के लिए हमारे देश में हर एक इंसान के अंदर में मानवाधिकार के बारे में सुनिश्चित करने के लिए, हर इंसान को मानवाधिकार देने के लिए हमारा मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसके प्रोग्राम में मैं इस बार हर बार जुड़ा हुआ रहता हूं। इस बार भी जो विज्ञान भवन में हुआ था उसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ गेस्ट थी और बाकी क्या कहते हैं ह्यूमन राइट कमीशन के क्या कहते हैं सारे लोग थे उसमें। मैं बिल्कुल ये किया। और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करने के लिए बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, जिसमें क्या कहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के जो चेयरमैन थे और क्या कहते हैं बीपीएससी के चेयरमैन थी, बहुत सारे अच्छे दानिश्वर लोग वहां पर मौजूद थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था वहां पर। तो प्रोग्राम में अवेयरनेस वगैरह एक चीज मैं देख रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम वगैरह अवेयरनेस वगैरह जो प्रोग्राम होता है एक मतलब बड़े इसमें बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो समाज के सबसे निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमारी कोशिश यही रही है कि मतलब केंद्र से जो भी अच्छी चीजें हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम है, केंद्र सरकार की जो भी चीजें हैं, समाज के सबसे निचले स्तर तक वार्ड लेवल तक पहुंचाने का कोशिश किया हूं। जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे कि हर जिला में बहुत बेहतरीन चीज है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो क्या कहते हैं हर जिला में क्या होता है, और उसका जो है ना ऊपर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है और सब सेंटर में क्या कहते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है। ये जो है ना बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करती है। निस्वार्थ भाव से काम करने का ये है कि हर जिला में जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, प्लस जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो उसके क्या कहते हैं सेक्रेटरी होते हैं। और उसके अलावा उसके लॉयर्स की टीम होती है, सोशल वर्कर्स की टीम होती है। वो बाज़ाब्ता हिंदुस्तान के संविधान के बारे में बताने के लिए, खास तौर से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, महिलाओं का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में बताने के लिए हर पंचायत में प्रोग्राम करने के लिए जाती है। सैटरडे संडे प्रोग्राम होता है, हर स्कूल में प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, हर कॉलेज में प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं। और बाज़ाब्ता कभी कभी जो है क्या कहते हैं किसी मैटर को सुलझाने के लिए भी जाते हैं। उसमें लोक अदालत भी है और उसमें जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ जो जुल्म होता है, महिलाओं के साथ जो गलत होता है, उसके लिए सरकार की तरफ से कंपेंसेशन भी दिया जाता है। एसिड अटैक विक्टिम का भी कंपेंसेशन है। लेकिन विडम्बना ये है दोस्तों, मैं पिछले 5 साल के हमारे सफर में जो रहा तो ये इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब लोग उतना जागरूक नहीं है, पता नहीं क्या है। या फिर एक चीज जो मैं डिस्कस कर रहा था कि आम जनता का जुडिशरी के साथ लगाओ और आम जनता का एग्जीक्यूटिव के साथ लगाओ और आम जनता का लेजिस्लेचर के साथ लगाओ। लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया, जो आपके क्या कहते हैं माननीय विधायक हैं, माननीय एमपी हैं, उसका लगाओ। तो एक चीज देखा गया है कि आम जनता का जो लेजिस्लेचर वाले लोग यानी कि माननीय एमपी हैं, माननीय विधायक हैं, वो बहुत अच्छा जुड़ाव है, वहां पर आराम से पहुंच जाते हैं, कोई हर्डल नहीं है। लेकिन लोग जो है ना क्या कहते हैं प्रशासन के पास जाने से डरते हैं। इवन कि ये भी देखा गया है कि पुलिस के पास भी जाने से लोग डरते हैं, पुलिस का दहशत है। और एक चीज जो है ना इस प्रोग्राम में क्या कहता हूँ प्रेसिडेंट मैम भी जो है ना वो कह रही थी कि लोगों को पुलिस से नहीं डरना चाहिए। एक टेबो है, तो मतलब पुलिस के पास लोग नहीं जाते हैं। पुलिस अगर आपके घर में जाता है तो आप जो है ना आपको क्या कहते हैं डर उत्पन्न होता है। भाई पुलिस आपके लिए, तो पुलिस के कोलैबोरेशन में भी काम करना चाहिए। तो किशनगंज जिला में जिसका भी जमीनी विवाद है या फिर कोई अगर प्रॉब्लम अगर होता है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहां के खास तौर से मैं क्या कहते हैं माननीय मुखिया जी, माननीय सरपंच जी, इवन के वार्ड मेंबर जी और क्या कहते हैं आपका समिति जी, आप लोग पंचायती करने के लिए डीएलएसए की टीम का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद डीएलएसए की टीम के पास उसमें डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट जिला विधिक प्राधिकरण के पास डिस्ट्रिक्ट जज के साथ साथ
वो जो है ना क्या सुप्रीम पुलिस सर भी उसके पार्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उनके पार्ट होते हैं, और हर जिला में क्या कहते हैं सिविल सर्जन भी होते हैं जो हेल्थ के बारे में बताते हैं। प्लस हर जिला में महिलाओं का अधिकार दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है, उनका भी सहारा ले सकते हैं। तो सारा टीम के साथ आप जो है ना पंचायती करने के लिए जाइए, क्योंकि पंचायती करने में होता क्या है कि कुछ लोग जो है ना बिल्कुल दबाव बना देते हैं अपने झूठ को फैलाने के लिए, जो है ना वो फिर वो बिहेवियर मतलब हिंसा का ये लेते हैं और दूसरे को अपने फेवर में करने के लिए बिल्कुल इमोशनल ये होता है। क्योंकि कई चीजें देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है ना क्या कहते हैं झूठ को फैलाते हैं और वो बचपन में सीखते हैं और झूठ को फैलाने की उनकी आदत हो जाती है। और उसी इंसान के अंदर में अगर लालच है और उसी इंसान के अंदर गिबत करने की आदत है, उसी इंसान के अंदर में बहुतान फैलाने की आदत है, आरोपित करने की आदत है, तो वो आदमी बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। इतना शक्तिशाली हो जाता है कि समाज के भोले भाले लोगों को जो है ना अपना वर्चस्व स्थापित कर देता है, समाज के भोले भाले लोगों का। और उसी तरह से उसी के नेचर वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और जैसे कि मैं बताया, इसी नेचर के लोग उनका दौर शासन तक, उनका दौर प्रशासन तक, उनका दौर क्या कहते हैं राजनीतिक लोगों तक, जिसके वजह से जो जानकारी है, जो हकीकत है, बंद कमरे में रह जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंद कमरे की जो बात होती है बिल्कुल अलग होती है। वो बात वार्ड लेवल में बिल्कुल अलग होती है, वो बात पंचायत लेवल में बिल्कुल अलग होती है, वो बात ब्लॉक लेवल में अलग होती है, वो बात जिला लेवल में अलग होती है, वो बात राज्य लेवल पर अलग होती है, और वो बात केंद्र लेवल में अलग होती है। और इसी चीज के लिए कंसर्न, इसी चीज के लिए केंद्र आपका भारत आजाद भारत के जितने भी प्राइम मिनिस्टर है उन सारे लोगों को कंसर्न है। और इसी चीज के लिए हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति साहिबा है उनको भी कंसर्न है। वो साफ कहती है कि लोगों को जो है ना पुलिस से नहीं डरना चाहिए। और एक टेबो जो है, पुलिस अगर आपके घर पर आ जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस का आप सहारा है। जैसे कि जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए बाज़ाब्ता हर शनिवार को हर क्या कहते हैं थाना में जो है ना पुलिस के साथ जो है ना उसको समझौता कराया जाता है। उसमें सर्किल ऑफिसर साहब भी होते हैं, उसमें एसआई साहब भी होते हैं, सारे लोग उनका ये करते हैं। लेकिन पता नहीं आम लोग, आम जनता वहां पर क्या कहते हैं बहुत सहभागिता पूरे मास लेवल यानी बहुत सारे लोग जा नहीं पाते हैं या क्या नहीं की। एक चीज देखा जाता है दोस्तों, कुछ लोगों का एक नेचर होता है कि कोई अगर बात होती है तो उस बात को जो है ना क्या कहते हैं पंचायत में अपने कुछ जो है साथियों की मदद से, अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद से वो बात को सॉल्व करना चाहते हैं। ये नहीं, वहां पर वो बात को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, वो अपना एक चक्रव्यूह रचना चाहते हैं। उस चक्रव्यूह में ये चीज देखा जाता है कि पहले से प्लान करते हैं, पहले से फिक्स करते हैं, और वहां आने के बाद जो बातें होती है उसको जो है ना क्या कहते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले ने हर एक इंसान का अपना हक दिया है, औलाद भी है तो औलाद का भी अपना हुकूक है, क्योंकि वालिदैन का तो हुकूक अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया है, लेकिन औलाद का भी दिया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, एक महिला, एक लेडी जो है वो क्या कहते हैं 4 आदमी को जन्म ले जाएगा। अल्लाह के तरफ से है कि उसके बाप और उसके वालिद है, उसके भाई हैं, उसके शोहर है, उसका बेटा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, मैं किसान जिला के सारे जनप्रतिनिधियों से कहता हूं, किसान जिला के सारे राजनीतिक लोगों से कहता हूं, अगर किसी महिला के बारे में कोई अगर सॉल्व अगर करना हो, अगर उसमें शरीयत का कोई अगर मामला हो, तो उस शरीयत के मामले को सॉल्व करने के लिए उस महिला को रखिए, उनके बेटा को रखिए, उनके भाई को रखिए, उनके वालिद को रखिए। और शरीयत के मामले में मैं बताया था, शरीयत के मामले में भी बहुत सारे जो छोटे छोटे नीम हकीम मौलवी मुफ्ती हैं, उनको भी शरीयत के बारे में सही पता नहीं होता है। अब सारे लोगों को एक साथ अगर बात करेंगे तो बातें अलग जाएगी। दोस्तों, अगर उसमें उस प्रॉब्लम में किसी का हेल्थ इशू भी है तो आप बाज़ाब्ता हर ब्लॉक में क्या कहते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है और जिला में सिविल सर्जन होता है। उन सारे लोगों की टीम को मिला करके अगर काम करेंगे, अगर बात करेंगे तो हकीकत निकल करके आएगी। क्योंकि ये देखा गया है दोस्तों, हमारे क्या कहते हैं कुछ लोग डर की वजह से, दहशत की वजह से, बीमारी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से सच बात नहीं बोल पाते हैं। तो सच्चाई को निकालने के लिए सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। सारे जो है ना राजनीतिक लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। सारे जिला के जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। दोस्तों, क्योंकि हमारा जिला में क्या कहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसमें जो क्या कहते हैं सदर हॉस्पिटल होता है। हमारे जिला में महिलाओं के अधिकार के लिए डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। हमारे जिला में क्या कहते हैं अलग अलग ये है। तो सारे चीजों का एक साथ एक जगह समावेश होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर इस चीज को समावेश करके हम किसी जिला में अगर मान लेते हैं किसी का पारिवारिक विवाद को अगर खत्म कर देते हैं, मान लेते हैं किसी का जमीनी विवाद को खत्म कर देते हैं,
देते हैं, हर किसी के दिल से नफरत को हटा देते हैं, हर झगड़े को सॉल्व कर देते हैं, हर केसेस को सॉल्व कर देते हैं, तो दोस्तों हमारे जिला में शांति आएगी। और अगर जिला में शांति आएगी तो जिला में शांति आएगी तो उससे राज्य में शांति आएगा, राज्य में शांति आएगा तो विश्व में शांति आएगा। दोस्तों अब वक्त है, मैं वो जिला के सारे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता से भी आह्वान करता हूं, क्योंकि ये चीज पाया गया है कि आम जनता में आपसी सौहार्द है। आम जनता के 98% लोग जो है ना बहुत अच्छे से मिलजुल करके शांति के साथ रहना चाहते हैं। ये जो उन्माद जो फैलाने वाले हैं, ये जो झूठ फैलाने वाले हैं, ये इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, इनकी संख्या 2% है। वो झूठ को क्या कहते हैं लेजिस्लेचर यानी कि माननीय विधायक क्या कहते हैं माननीय एमपी माननीय क्या कहते हैं ये लोग वहां तक फैलाते हैं। ये झूठ जो है ना क्या कहते हैं जो हर थाना में थाना इंचार्ज के पास फैलाते हैं। ये झूठ जो है ना यही झूठ फैलते फैलते क्या कहते हैं जिला तक पहुंचता है और जिला से हर जगह पहुंचता है। दोस्तों उन सारे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि सच को पहचानिए, सच को देखिए, हकीकत जो है ना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, महात्मा गांधी साहब ने भी कहा था और हमारे नबी ने भी कहा है कि झूठ बोलना जो है सबसे बड़ा गुनाह है। और एक आदमी गया था लेकर के गया था, उसके अंदर में बहुत सारी बुराई थी, तो हमारे नबी ने उनसे कहा कि आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। दोस्तों अभी रमजान आने वाला है, रमजान आने के इसमें सारे झूठ को जो है खत्म कर दिया जाए, सब किसी के दिलों से झूठ को निकाल दिया जाए। अगर आप झूठ अगर निकल जाएगा सब किसी के दिल से तो एक शांति आएगी, शांति आएगी। दोस्तों मैं किशनगंज जिला के 70 लाख जिला वासियों से आह्वान करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग हर एक इंसान के दिल से झूठ निकालने के लिए आप लोग मेहनत करें। इसी से शांति आएगी, इसी से जो है ना क्या कहते हैं न्याय आएगा। दोस्तों जब ये हमारे इस सफर में जैसे कि मैं बताया था कि क्या कहते हैं रामनाथ कोविंद सर जो बताया था कि यहाँ पर क्या कहते हैं देश, चूंकि वो देश के क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पूरे देश का सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। उनका ये जो जमीर को झांकना, अपने जमीर को झांकिए कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आप गिबत तो नहीं कर रहे हैं, आप चुगलखोरी तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी पर हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, आपके दिल में लालच तो नहीं है, आपका अहंकारी तो नहीं है। ये सारी चीजें बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड, अपने दिलों को झांकने की जरूरत है। 24 घंटा में से 1 घंटा अपने दिलों को झांके। अगर आपके दिलों में अगर कोई सारी बुराइयां हैं, सारी बुराइयों को दूर से ये करें। दूसरी बात, उसी कन्वर्सेशन में जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल सर थे, उन्होंने साफ लफ्जों में हमारे सारे स्टूडेंट को, जामिया मिलिया इस्लामिया के सारे स्टूडेंट जो है वो लोग कन्वर्सेशन में वहां मौजूद थे, साफ कहते कि आपने अपनी जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंस को शेयर किए उस एक्सपीरियंस को समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाया जाए। इसीलिए दोस्तों हमारा सफर वहां से रहा, हमारा सफर जो है लेकर के चला। मैंने उस वक्त क्या कहते क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए किया, तो क्वालिटी एजुकेशन में जो है तालीम और तरबियत के बारे में मैं यहां से लेकर के बिहार पहुंचा। बिहार में जो है ना क्या कहते हैं फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी सर थे। बहुत ही बेहतरीन 1 घंटा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद उन्होंने जो है ना हमसे कहा कि अच्छा काम है कीजिए। उन्होंने ये बताया, एक बात ये बताया कि मैं जो कंसर्न जाहिर किया अपना किशनगंज जिला का और अपना बिहार का एजुकेशन के बारे में, उन्होंने ये बात बताया क्योंकि हमारे दिल्ली में यहाँ पर जो है बच्चे सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई प्रोफेसर बनते हैं, कोई साइंटिस्ट बनते हैं, कोई अलग अलग फील्ड में जाते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं मैंने उनसे कहा कि हमारे बिहार में बच्चे सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई प्रोफेसर बने, कोई साइंटिस्ट बने, ये चीज कैसे होगा। वो 2 बात बताए, क्योंकि दिल्ली का स्टेट छोटा है, वहां की आबादी कम है, लेकिन बिहार के स्टेट का आबादी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आप जाइए अपने जिला में जाकर के देखिएगा, जो आंगनबाड़ी में जो सहायिका सेविका है, जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं, जो हाई स्कूल क्या कहते हैं मिडिल स्कूल के टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर हैं, वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। लेकिन अब हम लोग अगर एक्शन लेने के लिए जाएंगे तो अब वो कुछ आप ही लोग आइएगा उनको बचाने के लिए। दोस्तों 6 साल के सफर में ये चीज में पाया, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हमारा मकसद सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक इंसान के दिलों तक पहुंचना, हर एक इंसान के दिलों को झकझोरना, हर एक इंसान के दिलों से ये करना। मैंने पाया दोस्तों हमारे जिले में बहुत सारे आंगनबाड़ी की हालत बहुत खराब है। मैंने पाया दोस्तों क्या कहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी की जो सहायिका और सेविका है उनको ईमानदारी से हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को प्रोत्साहन देने का है। हमारी महिलाओं को जो है ना क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं मेडिसिन है उसको देना है, हमारे बच्चों को तालीम देना है। दोस्तों मैंने पाया हमारे किशनगंज जिला में एक गैप पाया गया। तो दोस्तों मैं फिर अपने किशनगंज जिला के आंगनबाड़ी के सहायिका सेविका से पुरजोर अपील करता हूं, क्योंकि यहीं से हमारे बच्चों का नशोनुमा होता है। क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि 85% मस्तिष्क का विकास 6 साल तक ही होता है। तो बच्चों के 85% मस्तिष्क का विकास का जिम्मेदारी का बोझ क्या कहते हैं आपके हाथ में है। आप ईमानदारी से हमारे जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको ईमानदारी से उनका जो हक है उनको दें। और समाज के लोगों से भी कहता हूं कि आप अपना हक को मांगें, क्योंकि ये कहा जाता है कि क्या कहते हैं जुल्म करने वाला से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला है। आपकी खामोशी जो है ना क्या कहते हैं समाज में जो है तकलीफ
लाता है। दोस्तों अगर हमारे बच्चे, उसके बाद मैं कहना चाहता हूं प्राइमरी स्कूल के बच्चे क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ाई करें, उसी स्कूल से अच्छे पढ़ाई करें, प्राइमरी स्कूल के टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, और जो उसको जो मिड डे मील होता है मिड डे मील को दें, क्योंकि इसमें अगर गैप होगा तो उससे परेशानी आ जाती है। दोस्तों इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए, हमारे बच्चों के मस्तिष्क को नशोनुमा कर दिलाने के लिए, हमारे बच्चों के अंदर में ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिलाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ एक स्कीम है, क्या कहते हैं, वो है बाल बाटी का मकसद ये है कि बच्चों को जो है ना खेल खेल में ही सिखाया जाएगा। और दोस्तों इसका करीब हमारे बिहार राज्य में करीब 3000 से ज्यादा दिया गया है, और एक मॉडल के तौर पर हर एक ब्लॉक में दिया गया है। तो मैं चाह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं बोयता गांव से हूं, तो बोयता गांव में ये मुहैया कराना चाहता हूं। प्लस को जादवन पंचायत के सारे क्या कहते हैं गांव में, प्लस किशनगंज जिला के सारे गांव में ये देना चाहता हूं। और दोस्तों मैं ये बात किशनगंज जिला का हमारा पड़ोसी जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल, वहां पर इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए मैं अलग अलग केंद्र के जो है उन सारे लोगों से मैं बात करते रहता हूं, परस टाइम टू टाइम उन लोगों को मेल भी करते रहता हूं। दोस्तों पत्राचार का माध्यम मेल भी है, मेल से भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इन चीजों के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या कहते हैं, दुनिया में जब आते हैं, दुनिया में आने के लिए हमारे बच्चों का जो है ना उसका क्या कहते हैं अच्छाई और बुराई का जिम्मेदार उसके वालिदैन होते हैं। दोस्तों मैं क्या कहते हैं किशनगंज जिला के हर वालिदैन से कहना चाहूंगा, हर वालिद से कहना चाहूंगा, हर वालदा से कहना चाहूंगा, हर क्या कहते हैं आंगनबाड़ी सहायिका सेविका से कहना चाहूंगा, हर प्राइमरी स्कूल के टीचर से कहना चाहूंगा, हर मिडिल स्कूल के टीचर से कहना चाहूंगा, हर स्कूल के टीचर से कहना चाहूंगा, और क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों के अंदर में ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराएं, उसको तालीम के साथ साथ तरबियत के लिए भी बताएं, उसके दिलों से झूठ को निकालें, उसके दिलों से गिबत को निकालें, उसके दिलों से लालच को निकालें, उसके दिलों से क्या कहते हैं हसद को निकालें, उसके दिलों से बुग़्ज़ को निकालें, उसका जो भौतान फैलाने की जो आदत है उसको निकालें, उसके अंदर में जो अहंकार है उसको निकालें, उसके अंदर में हिंसा करने की जो प्रवृत्ति है उनको निकालें। ये सारा चीज अगर करें, अगर मैं किशनगंज जिला के 17 लाख जिला वासी क्या कहते हैं इससे इन सारी चीजों से अगर पाक हो जाएगा, तो हमारे किशनगंज जिला में बिल्कुल शांति स्थापित हो जाएगा। और उसी शांति का मॉडल मैं हम पूरे बिहार से पूरे देश से पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर अन्याय किसी के साथ अगर होता है तो उससे गरीबी उत्पन्न होती है, और गरीबी जब उत्पन्न होगी तो भुखमरी होगी, भुखमरी जब होगी तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगा। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के जो क्या कहते हैं टोटल जो 17 पॉइंट है, सारे 17 पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि किशनगंज जिला के हर परिवार का कोई भी आदमी भूखा न रहे, मैं चाहता हूं कि किशनगंज जिला का हर परिवार का कोई भी आदमी गरीब न रहे, मैं चाहता हूं कि किशनगंज जिला के हर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो मैं चाहता हूं कि किशनगंज जिला के सारे लोगों को क्या कहते हैं न्याय मिले। मैं चाहता हूं कि किशनगंज जिला की सारी महिलाएं सशक्त हो। मैं चाहता हूं कि किशनगंज जिला में क्या कहते हैं हर एक घर में जो है ना क्या कहते हैं न्याय और शांति स्थापित हो, क्योंकि क्या कहते हैं किंग मार्टिन लूथर साहब ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कभी कहीं भी अगर अन्याय अगर होता है तो अन्याय से जो है ना क्या कहते हैं उसका जो खतरा पूरे देश में पूरे विश्व में पड़ता है। दोस्तों क्या कहते हैं अन्याय को खत्म करने के लिए हर एक इंसान को अपने दिलों में झांकने की जरूरत है, क्योंकि सारा चीज परिवार से ही शुरू होता है। और आप लोगों को जो वादा किए हैं, वादा में ये अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक हदीस है कि अगर आप किसी चीज के लिए अगर आप वादा करते हैं और वादा से मुकर जाते हैं तो आप पर अल्लाह की लानत है। तो अल्लाह की लानत ना बने दोस्तों, वादा के साथ काम करें। उसके बाद जो है आपका जो है क्या कहते हैं अगर आप क्या कहते हैं दिल में अगर झांकें तो बिल्कुल सारे लोग अपने ड्यूटीज और राइट्स को अगर पूरा करने में लग जाएं तो सारा लोग जो है ना सारा बिल्कुल इंसाफ होगा। दोस्तों हमारे जो गरीबी है, क्योंकि ये देखा गया है कि हमारे लोग जो लड़ झगड़ करके परेशान हो जाते हैं। कहीं अगर अन्याय होती है तो उस अन्याय को पूर्ति करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए लोग भटकते रहते हैं। इसलिए जो है क्या कहते हैं जो नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था कि क्या कहते हैं गरीबी जो है ना क्या कहते हैं गरीबी को अगर खत्म करना है तो न्याय स्थापित करना पड़ेगा। तो न्याय स्थापित करने के लिए सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। दोस्तों आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो कंस्टिट्यूशन बॉडी है वो बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से आपके पंचायत तक पहुंचती है। पंचायत में आप जाकर के इंटीग्रेट कर सकते हैं। सारे पंचायत के जो है मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधि, उनकी जिम्मेदारी होती है जब इस तरह की बातें होती है, इस तरह का प्रोग्राम होता
होता है तो पूरे पंचायत के लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, पूरे पंचायत के लोगों को बताएं। क्योंकि मैं जब गया, मैं जो क्या कहते हैं किशनगंज से कई पंचायत में मैं प्रोग्राम में शामिल हुआ, तो हालांकि जो उस चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए पारा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं, पारा लीगल वॉलंटियर्स ने उस पंचायत के मुखिया, सरपंच और क्या वार्ड मेंबर को खबर किया था, लेकिन वहां पर आम जनता कम पाई गई। दोस्तों समझने की जरूरत है, या तो फिर आम जनता के पास जानकारी नहीं पहुंचती है, या फिर आम जनता जानबूझ करके नहीं जाते हैं। दोस्तों ये देश आपका है, ये तंत्र आपका है, आप है, हर एक आदमी इक्वल है, क्योंकि हमारा भारत का संविधान ने एक वोट देने का अधिकार सारे लोगों को दिया है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, क्या कहते हैं कुछ किसी भी इसमें हो, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार एक है। इस वजह से सारे लोग बराबर हैं। दोस्तों मैं किशनगंज जिला के आम जनता 11 लाख क्या कहते हैं 17 लाख आम जनता से आह्वान करता हूं कि आप डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़े हैं। ये वो गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए बहुत काम करता है। दूसरी बात, मैं किशनगंज जिला के सारे 17 लाख लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पुलिस के पास जाकर के अपनी बात को रखिए। आप किशनगंज जिला के सारे लोगों से कहता हूं, क्योंकि आपके जो ब्लॉक में जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें उसके पास जाकर के डायरेक्टली अपनी बात को रखें। डिस्ट्रिक्ट में जो क्या जितने ऑफिसर्स होते हैं वहां पर जाकर के डायरेक्टली अपनी बात को रखें। और अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे कि मैं बताया कि हमारा जो तीनों तंत्र है, तीनों तंत्र में अगर बैलेंस हो जाएगा, कोई भी आदमी कोई भी अगर दबाव अगर नहीं बनाएगा तो न्याय स्थापित होगी। दोस्तों चूंकि और एक चीज मैं कहता हूं, हमारे किशनगंज जिला के जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कोई टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई जज हैं, कोई ये हैं, आप दिन में से आप अपना क्या कहते हैं वक्त निकाल करके, थोड़ा मोड़ा वक्त निकाल करके जो समाज के लोगों को, जो वंचित लोग हैं उनको समझाएं। क्योंकि दोस्तों मैंने जो पाया, एजुकेशन की कमी की वजह से, खासतौर से मॉरल एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे जिला में जो है ना क्या कहते हैं परेशानी है। और नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू एजुकेशन चेंज द वर्ल्ड। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला साहब का कहना था कि एजुकेशन का मतलब जो है ना क्या कहते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यानी संस्कार आधारित शिक्षा। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपना जो मॉरल वैल्यूज है उसको सीखें और उसको प्रसारित करें। सिर्फ सीखना ही नहीं है, उसको अमल करना है, प्लस प्रसारित करना है। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान के बारे में जाने और दूसरे तक क्या कहते हैं प्रसारित करें। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि क्या कहते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जाने और दूसरे को बताएं। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि महिलाओं के अधिकार के बारे में जाने और दूसरे को बताएं। तो चारों लेवल पर मास लेवल एजुकेशन इज नीडेड। दोस्तों एजुकेशन दो तरह से होता है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं। दूसरा जी हम समाज से सीखते हैं। समाज से सीखते हैं तो समाज में भी लोगों को एजुकेट किया जाए। समाज में भी हमारा क्या कहते हैं चाय का ढाबा होता है, कहीं पर गैदर करते हैं, तो वहां पर गैदरिंग में हम लोग एक पॉजिटिव डिस्कशन कर सकते हैं। कोई जो है ना इशूज होता है उस इशूज में डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कस करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों एक चीज है, किसी ने कहा था कि क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड डिस्कस पीपुल। दोस्तों ये पाया गया है कि हमारे जिला में क्या कहते हैं लोग ज्यादातर जो है ना क्या कहते हैं किसी आदमी के बारे में ही डिस्कस करते हैं, किसी आदमी के बारे में गिबत करते हैं, किसी आदमी पर भौतान वाली बात करते हैं, किसी आदमी के बारे में ये करते हैं। और ये भी देखा गया है इवेंट्स के बारे में लोग डिस्कस करते हैं कि फलाना जगह जलसा हो रहा है तो फलाना जगह क्या कहते हैं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, फलाना आदमी ने ऐसा हुआ, फलाना वैसा हुआ। दोस्तों ये चीज पाया गया कि हमारे जिला में लोग कोई आइडियाज के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो आज से किसी जिला के 17 लाख जिला वासियों से मैं कहता हूं कि आइडियाज को डिस्कस किया जाए। कहीं अगर जमीनी में अगर विवाद होता है तो आप ही के जिला में जो है ना क्या कहते हैं आइडिया है, तो आप याद कीजिए सादिक संदवानी साहब के वालिद साहब को, जिस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं ईमानदारी से सारे बच्चों को क्या कहते हैं अपना लिख दिया गया था। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग चीज में पाया, हमारे जिला की जो खूबसूरती है, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वहां पर लोग आपस में शादी ब्याह करते हैं। रिश्तेदारी का बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन होता है और रिश्तेदारी का ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन है आपका जो पर्सनल कॉन्टेक्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि हर एक इंसान के बीच में के लिए दो चीज होता है, एक पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है और दूसरा प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट होता है। तो अगर आपका पर्सनल कॉन्टेक्ट अगर मजबूत रहेगा तो आप अच्छाई को समाज के सबसे नीचे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये पर्सनल कॉन्टेक्ट आपकी रिश्तेदारी से होता है जो कि कुदरती तौर पर आपका मिला होता है। और दूसरा जो पर्सनल क्या कहते हैं पर्सनल कॉन्टेक्ट आप बनाते हैं समाज के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ जो दूसरा जो पर्सनल कॉन्टेक्ट बनता है आपकी सोच और उनकी सोच पर, आपकी सोच और उनकी सोच अगर मिल जाती है तो बहुत बेहतरीन पर्सनल कॉन्टेक्ट बन जाता है। और इसी पर्सनल कॉन्टेक्ट का जो है ना आगे चल करके होता है। तो जो अलग अलग प्रोफेशन में है, अलग अलग प्रोफेशन अपने अलग अलग प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट बनाते हैं। खासतौर से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी अपना क्या कहते हैं पर्सनल कॉन्टेक्ट के साथ साथ प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट बनाते हैं। तो एक चीज देखा गया है दोस्तों, एक चीज बहुत ही बारीकी से देखा गया है, आप लोग देखते भी होंगे, कहता है शादी में, ब्याह में, हयात में, मौत में, उसके अलावा
क्या कहते हैं, जो आप राजनीतिक लोग होते हैं, सब किसी के बारे में कहा जाता है कि फलाना आदमी का नेचर कैसा है, फलाना आदमी का नेचर कैसा है, फलाना नेचर का कैसा है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे इंसान के नेचर को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। लोग देखता है किसी इंसान के बारे में अगर जानकारी अगर लेना है तो उसका सर्किल को देखिए। अगर वो इंसान अच्छा होगा तो उसके आसपास के लोग अच्छे होंगे, उसका सर्किल अच्छा होगा, उसी आदमी को फॉलो करने की जरूरत है। दोस्तों, क्योंकि एक देखा जाता है कि हमारे किशनगंज जिला में जो राजनीति है, जो हमारे किशनगंज में जो राजनेता है, जो अपनी बातों को फैलाने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए जो है ना कुछ जो है ना क्या कहते हैं सोशल वर्कर्स का सहारा लेते हैं। और सोशल वर्कर का सहारा लेने में आपको देखना है कि उस राजनेता का नेचर कैसा है, उस राजनेता के साथ जो काम करते हैं उसका नेचर कैसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, क्योंकि हमारे समाज में आज से ही नहीं, जब से दुनिया बनी है और जब से क्या कहते हैं राजतंत्र की घोषणा हुई है कि राजतंत्र में राजा महाराजाओं ने जो रूल किया है, तो राजा महाराजा तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक सही बात नहीं पहुंची है, जिसके वजह से ऊपर से जो है सही ये नहीं हुआ है। दोस्तों, आज हमारा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब हर एक इंसान आजाद होना, क्योंकि एक चीज देखा गया है दोस्तों, राजनीति में बहुत सारे लोग अपने आइडियाज को थोपने के लिए किसी क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल लोगों का सहारा लेते हैं और इंटेलेक्चुअल लोगों को सहारा लेकर के उसको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं और गुलाम बना करके उसको अपने आइडियाज को समाज के निचले स्तर पर उतारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसा हुआ है कई केसेस में पाया गया है कि अपना बहुत सारे लोगों के अंदर में, लोगों के दिलों में अलग अलग चीज का वादा करके कोई प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने के बाद किसी पर जो है प्रेशर बनाते हैं कि क्या कहते हैं अपनी तारीफ करने के लिए। दोस्तों, रियल में जो अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होगा तो लोग उस तरह की चीज नहीं करने के लिए जाएंगे। मैं ये कहता हूं दोस्तों, ठीक है राजनीति में भी जाएं तो राजनीति में अच्छे लोग आए और क्या कहते हैं अच्छे लोग उनको सपोर्ट करें। और मैं ये कहता हूं दोस्तों, जो आइडियाज है, आइडियाज को जो है समाज के निचले स्तर तक क्या कहते हैं प्रसारित किया जाए। अगर आपके राजनेता भी अगर कोई अगर झूठ बोलने के लिए अगर आपको कहे, कोई राजनेता भी अपने आइडियाज को अगर आपको थोपने के लिए कहे, अगर वो भारत के संविधान के खिलाफ हो, अगर वो हमारे शरीयत के खिलाफ हो, तो आप उनसे क्या कहते हैं बिल्कुल हाथ जोड़ करके उसको मना कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि एक टर्म होता है डिमोगोग का मतलब लोगों को जो ना गुमराही में लाना। लोगों को गुमराही में लाने के लिए लोग बहुतान फैलाते हैं, लोगों को गुमराही में लाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराही में लाने के लिए तरह तरह का हरकत करते हैं। और दोस्तों, एक चीज देखा भी जाता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं लोगों को अगर उसकी बात नहीं मानते हैं तो अपनी बात को मनवाने के लिए डराते हैं, उनको धमकी देते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं, जुबान से भी हिंसा करते हैं और क्या कहते हैं इससे भी हिंसा करते हैं। तो हिंसा की वजह से लोग दहशत में आ जाते हैं। एक चीज देखा गया है दोस्तों, बहुत सारे लोग सच को इस वजह से नहीं बोलते हैं कि पर्टिकुलर आदमी का नेचर कुछ इस तरह से होता है जो वो सब दबे रहते हैं। दिल से ये कहते हैं कि इस आदमी के सामने में अगर सच बोला जाए तो ये आदमी हमको जो है प्रताड़ित करेगा, और अगर प्रताड़ित नहीं भी करेगा तो मेरे खिलाफ जो है ना झूठ फैलाएगा, हम पर आरोपित करेगा, अफवाह फैलाएगा। इसके वजह से भी समाज खामोश है दोस्तों। समाज के जो 98% लोग जो क्या कहते हैं दबे हैं, जो हकीकत को जान रहे हैं, हकीकत को जानने के बाद जो है ना आवाज नहीं खड़ा कर रहे हैं, दिल से उसे बुरा कहते हैं, तो थोड़ा आप लोगों को आवाज बुलंद करने की जरूरत है दोस्तों। अब चूंकि हमारा जिला सदियों से शांति का पर्याय रहा है, हमारा जिला में न्याय रहा है, हमारे जिला में क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं भाईचारगी रही है, इसी भाईचारगी को 30 साल में डिग्रेड हुआ है। मैं यहां तक देख रहा हूं 30 साल में बहुत डिग्रेडेशन हुआ है, क्योंकि 30 साल पहले तक मैं बहुत गांव में था, हाई स्कूल में पढ़ता था, बहुत सारी चीजें थी, वो सारी चीजों में बहुत सारी तब्दीलियां आई। दोस्तों, मैं कहता हूं हर वक्त आप लोग जो है ना आवाज को बुलंद करें, आवाज को बुलंद करें, सच्चाई को फैलाएं। सच्चाई को फैलाना बहुत जरूरी है। जब तक कि सच्चाई समाज में नहीं आएगा, आपका क्या कहते हैं अन्याय होगा। जब जहां अन्याय होगा एजुकेशन नहीं होगा, जहां एजुकेशन नहीं होगा तरह तरह की परेशानी आ जाएगी। दोस्तों, जो उसके अलावा उतना ही नहीं, जैसे कि मैं जो अलग अलग जो है, जैसे कि दूसरा जैसे क्वालिटी एजुकेशन में प्रोफेसर था, क्या कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिटी एजुकेशन के मैं बात करने के लिए गया, तो दूसरा चीज और भी चीजों की जरूरत पड़ी, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छा स्वास्थ्य का भी होना जरूरी है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए न्याय का भी जरूरी है, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए महिलाओं का अधिकार बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, वालिदैन का पेरेंट्स आर द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रेन, माता पिता बच्चे के जो है पहला जो है ना क्या कहते हैं स्कूल होता है। क्योंकि बच्चे जो माँ के गर्भ में होता है, अगर माँ के गर्भ में बच्चों को अगर प्रताड़ित किया जाए तो क्या कहते हैं उससे बच्चों के सेहत पर असर पड़ता है। उसके अलावा जो 3 साल से जीरो से लेकर के 3 साल बहुत ही क्रूशियल होता है दोस्तों। वो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उस नन्हे मुन्ने बच्चों को जो परवरिश करने की जिम्मेदारी वालिदैन पर है, रिश्तेदार पर है, तो उस नन्हे मुन्ने पर जुल्म ना हो, उस नन्हे मुन्ने पर जुल्म ना हो, उसके लिए महिलाओं को सशक्त होना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि ये चीज देखा गया है कि हमारी क्या कहते हैं किशनगंज जिला के परिवार के कुछ महिलाएं जो है ना दब करके रह जाती है, अपने शोहर के जुल्म का शिकार हो जाती है, अपने शोहर के झूठ मिलाती है, अपने शोहर के क्या कहते हैं जुल्मों को बर्दाश्त करती है।
उसका असर दोस्तों आने वाले जनरेशन पर पड़ता है दोस्तों। लेकिन किशनगंज जिला में ही ये पाया गया है दोस्तों, बहुत महिलाएं सशक्त होती है, जो अपनी बातों को अपने शोहर के सामने में रखती है, जो अपनी बातों को जो है ना, अगर वो जुल्म करता है तो उसके खिलाफ बात करती है, जो अगर क्या तो अगर बात नहीं करते तो कम से कम समझाती है दोस्तों। कई परिवार में हमने पाया कि जो है ना, शोहर बीवी के बीच में बहुत मोहब्बत होता है, दो लोग मशवरा करते हैं, दोनों आइडियाज को शेयर करते हैं, आइडियाज को शेयर करने के बाद फिर हमारा आने वाले बच्चों पर लाया जाता है। लेकिन दोस्तों हमारे जिला में ही पाया गया है कुछ ऐसे लोग जो शादी करते हैं, शादी से ही अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, और प्रताड़ित करते करते उनके बच्चों को भी प्रताड़ित करते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है दोस्तों, क्योंकि हमारे बच्चों का जो है ना, मदर फीडिंग जो या मिल्क फीडिंग होता है, बहुत ही जरूरी होता है, उसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सारे चीज का ग्रोथ के लिए दोस्तों। ये भी देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, जो बच्चे मासूम होते हैं, 1 साल 2 साल 6 महीना साल भर के होते हैं, महिलाओं को अत्याचार करते हैं, महिलाओं को तरपाते हैं, और तो और उसके जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उसको भी महिलाओं से दूर रखते हैं, जिसके वजह से दोस्तों महिलाओं के सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कोई भी महिलाएं माँ होती है दोस्तों, माँ जो है ना, औलाद से जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वो कभी दूर नहीं रहना चाहेगी। माँ किसी औलाद को अगर तरपाया जाए तो माँ को बहुत बुरा लगता है दोस्तों। और कई केसेस में देखा गया है कि बच्चों को जो ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को 6 महीना की उम्र में ही उसको कत्ल करने का इरादा उसके वालिद की तरफ से होता है दोस्तों। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना जो है ना, ऐसा करने से उस औलाद पर भी क्या कहते हैं तकलीफ होती है, उसकी माँ को तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है दोस्तों। क्योंकि ऐसा पाया गया है, एक मामले में पाया गया है कि क्या कहते हैं, इस तरह का जो जुल्म की वजह से लास्ट में आकर के वो महिलाएं जो है बहुत बीमार हो गई है, इतनी बीमार हो गई है कि कह नहीं सकते हैं। उसका सारा जिस्म जो है ना, हार्ट से लेकर के न्यूरोलॉजी से लेकर के सारा चीज जो है ना अलग अलग परेशानी में है। तो वो क्या कहते हैं, और फिर वो बेटा जो अपनी माँ को अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, और आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से ही अपनी माँ को इलाज करने के लिए दोस्तों। उस जमाने में इस तरह की चीजें हैं। किसी परिवार में अगर शोहर बीवी के बीच में अगर मामला अगर उत्पन्न होते हैं तो चाहिए लड़की के वालिदैन को, लड़का के वालिदैन को, दोनों को ले आकर के डॉक्टर के पास। क्योंकि दोस्तों एक पर्टिकुलर केस में पाया गया है कि एक पति जो होता है बहुत ही मतलब खराब बिहेवियर के होते हैं, उसकी पत्नी जो होती है बहुत सीधी सादी भोली भाली होती है, उनको इतना जुल्म किया कि वो डिप्रेशन में आ गई, और डिप्रेशन में आने की वजह से और भी परेशानी बढ़ती गई। 2 खानदान के बीच में फसादात हुए, 2 खानदान के बीच में केसेस हुए। उसके बाद उसमें एक चीज ये देखा गया, इन सारी चीजों को देखते हुए उस क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर इसके महिला का जो बेटा था, जो उसका भाई उसको उठा करके उस माहौल से दूर किसी हॉस्टल में डाल दिया। उसका बेटा तो उस माहौल के परवरिश से दूर रहा, क्योंकि उसका बेटा का परवरिश स्कूल में हुआ, स्कूल के टीचर उसके औलाद क्या कहते हैं वालिदैन की तरह से पाले, तो वहां माहौल अलग था। एक 2 माहौल पैदा हुआ दोस्तों। मैं जो कहता हूं कि हर एक इंसान का सेहत के बारे में, मैं जो कहता हूं हर एक इंसान के सेहत के लिए फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, क्या कहते हैं स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, तीनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आज के रिलेशनशिप में कुछ जो है ना, कुछ बुरे लोग होते हैं, और बुरे लोग में जो अच्छे लोग अगर आ जाते हैं तो बुरे लोग जो है एक टॉक्सिक पर्सनालिटी होते हैं और अच्छे लोगों को दबाना शुरू कर देते हैं। दबाने के बाद एक साइकोलॉजिकल टर्म है दोस्तों। आजकल इस तरह के केसेस, इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ी है। एक पर्टिकुलर केस, एक ट्रॉमा बॉन्डिंग का केस आया है, जो कि स्टॉकहोम सिंड्रोम है। स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या होता है कि यूएसए में स्टॉकहोम एक जगह है जहां पर क्या होता है, बैंक रॉबर्स होते हैं, और बैंक रॉबरी करने के लिए वो पहुंचते हैं, कुछ लोगों को बंधक बनाते हैं, और बंधक बनाने के बाद जो है ना क्या कहते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित करने के बाद एक महिला होती है, बहुत सीधी सादी भोली भाली होती है, उनको क्या कहते हैं, उन रॉबरों के साथ हमदर्दी हो जाता है। जब वहां से निकलते हैं, पुलिस केस होता है, उस आदमी को केस क्या कहते हैं जेल हो जाता है, तो उस महिला की इतनी अच्छी महिला थी कि उस आदमी को बचाने के लिए पैसा इकट्ठा करती है दोस्तों। वहीं से पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो है ना एक बीमारी जो साइकोलॉजिकल है वो आता है, कि उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। उसके दिल में बहुत ज्यादा अहंकार होता है, वो झूठ फैलाते हैं, वो गिबत फैलाते हैं, वो बहतान फैलाते हैं, वो उसके दिल में लालच होता है, और तो और वो क्या करते हैं, उसके जो अपने लोग हैं उसको इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो जो है ना बीमार हो जाती है। उसको कोई रहम नाम की चीज नहीं होती है, तो बीमारी होते होते पता नहीं उसके अंदर में क्या होता है। एक साइकोलॉजिकल टर्म है, वो जो एंटीसोशल पर्सनालिटी होता है और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होता है, जो अपने पार्टनर को गैस लाइट करते हैं। गैस लाइट करने में क्या करते हैं, उसको इतना परेशान करते हैं, हर तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल करते हैं, और बाद में क्या कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, और इतनी बुरी गाली गलौज करते हैं कि क्या कहते हैं, दूसरे वाले पार्टनर का जो है ना बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो उस वक्त तक उसको प्रताड़ित करते हैं जब तक ये जो है ना उसकी बात को ना मान ले। उस तरह से एक टर्म होता है गैस लाइटिंग का, वो सिलसिला चलता है, और सिलसिला चलने का जो उसका
उसका जो अपना जो रिक्वायरमेंट है, जब तक कि दूसरा पार्टनर उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर दे तब तक खामोश नहीं होते हैं। फिर दूसरी चीज ये देखी जाती है उस आदमी के अंदर में जो क्या कहते हैं नार्सिसिस्टिक होता है या एंटी सोशल पर्सनालिटी होता है, उसके अंदर में बहुत खूबसूरत कुदरत की तरफ से होता है जो बाहरी लोगों को बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से चीजों को समझा देते हैं। बहुत बाहरी लोगों के लिए जो ना उसका जो रवैया जो ना बहुत बेहतरीन होता है, बहुत खूबसूरत होता है। कभी कभी उन लोगों के साथ भी वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कभी कभी रो देते हैं, कभी कभी जो है ना क्या कहते हैं अपनी ऐसी झूठ फैला देते हैं, जाकर के बोल देते हैं कि मेरा बेटा हमको मारा पीटा ये हो गया। तो ये इससे लोगों के दिल में एक ये होती है, क्योंकि देखा जाता है कि हमारे किसान जिला में क्या कहते हैं औलाद की बातों को कम कदर दी जाती है, वालिदैन की बातों को ज्यादा कदर दिया जाता है। दोस्तों इसलिए से मैं सारे मुफ्ती मौलाना और समाज के सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि ऊपर वालिदैन की अगर हकूक दिया है तो औलादों को हकूक दिया है, दोनों के बारे में बताया जाए। दोस्तों एक पर्टिकुलर मामला पाया गया है जिसके बारे में क्या कहते हैं एक अलग भ्रांति है, अलग गुमराही है। अलग गुमराही की वजह से एक बेटा अपनी मां को सशक्त करना चाहता है, अपनी मां को नेक रास्ते में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वालिद इतना माहिर है कि वो क्या कहते हैं कह नहीं सकते हैं। दोस्तों तो ये साइकोलॉजिकल टर्म में ये जो पाया गया है कि क्या कहते हैं उसके अंदर में उसके पिता के अंदर में क्या कहते हैं एक अलग पर्सनालिटी है जो कि क्या कहते हैं अपनी पत्नी को गैसलाइटिंग करके इतना मजबूर कर दिया कि वो उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार रही, इतना ज्यादा बीमार रही कि कह नहीं सकते हैं। उसका बेटा को पहले से पता था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर की टीम से डिस्कस करके अपनी मां को इलाज करने के लिए लाने के लेकिन जो उसके पिता, क्योंकि उसको पता था, वो ये चाहता था कि अगर वो अपनी मां का इलाज कर दे तो उसकी मां अगर क्या कहते हैं जिस्मानी तौर से, जहनी तौर से और क्या कहते हैं जज्बाती तौर से और क्या कहते हैं अगर मजबूत अगर हो जाएगा तो उनका जो है ना जो ये था, क्योंकि उसके दिल में लालच था, वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। तो वो आदमी क्या कहते हैं उस लड़का के मां को जो है ना प्रताड़ित करके जमीन बेचते थे और जमीन बेच करके जो दूसरी पत्नी के बच्चों को परवरिश करना, पढ़ाना लिखना, घर बनाना। तो क्या कहते हैं वो आकर के जो है ना उसकी पत्नी को प्रताड़ित करके यहाँ से इलाज होने के लिए नहीं दिए, यहाँ से वापस लेकर के चले गए। वहां ले आने के बाद फिर उसका जो है ना क्या कहते हैं जमीन बेच दिए और जमीन बेचने के बाद फिर दिल्ली जब आए दोस्तों, दिल्ली आने के बाद जो है ना अपने रिश्तेदार के यहाँ वो ठहराए। उसकी मां को अपना बेटा से मिलने नहीं दिया गया, यहां से कार खरीद करके दिल्ली क्या कहते हैं वहां से कार खरीद करके वहां तक पहुंचे। दोस्तों हर एक इंसान का, हर एक मां का, हर एक क्या कहते हैं महिला का उसको अपने बेटा से, अपनी बेटी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, जहां पर उसका खूनी रिश्ता है, अपने वालिद है, उनसे मिलने का उसका मन करेगा। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर मामले में पाया गया दोस्तों कि क्या कहते हैं उस आदमी ने क्या कहते हैं उसकी मां को इतना तरपाया कि कैद की जिंदगी दिया, कहीं जाने के लिए नहीं दिया। दोस्तों उस मामले में यह भी पाया गया पहले उसका बेटा जो दौड़ करके अपनी मां को क्या कहते हैं इलाज के लिए लाने का जो कोशिश किया। दूसरी बात उसमें कुछ शरीयत का मामला था, शरीयत के मामले को भी देने के लिए अब क्या कहते हैं उस जिला के जमीयत-ए-हिंद के जिला अध्यक्ष को लेकर के, अपने मामा को लेकर के और क्या कहते हैं गांव समाज के 2-4 लोगों को जाकर के उसको काउंसलिंग करने की कोशिश किया गया दोस्तों। तो वहां पर भी उस शख्स ने सारे लोगों को जलील कर दिया, इवन के जमीयत-ए-हिंद के जो जिला अध्यक्ष उनको भी जलील कर दिया। और दोस्तों वहां पर गांव समाज के 100-150 लोग जमा थे, 100-150 लोगों ने इस तरह का तमाशा देखा। लेकिन दोस्तों उस आदमी का पर्सनालिटी कुछ ऐसा है कि किसी ने उसके डर से जो है ना उनसे सामने में बात नहीं करना चाहा, किसी ने उनका काउंसलिंग नहीं करना चाहा। काउंसलिंग इस वजह से नहीं करना कि सब किसी को डर है। वो करते क्या है, वो करते हैं एक आदमी को टारगेट करते हैं, एक आदमी को टारगेट करने के बाद सबसे पहले उसको कन्विंस करने का कोशिश करते हैं। कन्विंस करने के लिए झूठ का उसका लंबा लाइन होता है, रोना धोना शुरू कर देते हैं। उससे अगर कन्विंस नहीं होते हैं तो उसे डराते हैं, और जब वो डर जाते हैं तो डर जाने के बाद जब वो कन्विंस हो जाते हैं, जब उसकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं तो फिर वो चलता है। अगर कोई आदमी कन्विंस अगर नहीं होता है तो उसके पीछे हमेशा से नफरत रहता है। उसको जहां तहां चौक चौराहे हाट बाजार जहां तहां क्या कहते हैं परेशान करते रहते हैं, क्योंकि उसका नेचर है दोस्तों कि उस महिला का जो है ना पहले जो प्रताड़ित किया जाता था वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन के यहाँ गई थी। तो बहन के यहाँ जब गई थी तो उसके बहनवी को भी झूठे केस के आरोपित में फैला दिया गया, क्योंकि कुछ केसेस में देखा गया दोस्तों ऐसे आदमी का कुछ मामला, केस का मतलब दोस्तों ये मत समझिएगा, क्योंकि हमारे जिला में केस का मतलब पुलिस केस समझता है, केस का मतलब मामला। हम लोग स्टडी करते हैं तो स्टडी करने में मामला होता है। कुछ मामला में देखा गया है दोस्तों कि क्या कहते हैं समाज के लोगों ने तो जब क्या कहते हैं शरीयत के खिलाफ जो काम कर रहे थे उनको ये करने के लिए क्या कहते आवाजें उठाई, तो आवाजों को बुलंद करने के लिए, उन लोगों की आवाजों को दबाने के लिए झूठे केस भी कर दिए गए। तो एक राजनीतिक संगठन दोस्तों ये चीज देखा गया है। अब हमारे जिला का ही एक प्रॉब्लम है, एक क्या कहते हैं एक आदमी उसके अंदर में ये सारी पर्सनालिटी है जो क्या कहते हैं अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित करते जब उसके पिता क्या उस लेडी का पिता जब क्या कहते हैं बेचैन हो जाते हैं, तो बेचैन हो जाने का तो अपनी बेटी को अलग करना चाहते हैं
वो लेडी भी अलग होना चाहती है तो उसका नसबंदी करा देते हैं ज़हनी गुलाम बनाने के लिए। दोस्तों ज़हनी गुलाम बनाने के लिए उसके बाद उस लेडी को परेशान करने के लिए उस पर सौतन चढ़ा देते हैं दोस्तों। लेकिन छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि पहली शादी उनको जो होती है अच्छे परिवार में होती है, अच्छे खानदान में होती है, अच्छे जमींदार के पास होती है, तो ये यातनाएं के साथ साथ आगे उसका जो होता है उसके दिमाग में होता है लालच होता है। वो ये चाहता है कि ये पत्नी रहेगी तो आगे चल करके, और वही चीज हुआ दोस्तों। उस पत्नी का जो है ना क्या कहते हैं माँ बाप के इंतकाल करने के बाद उन्होंने अब तक जो किया, अपना बेटा से जो दूर किया, उसको जितना प्रताड़ित किया, सिर्फ वो जमीन बेचने में। कई जमीन बेचे गए और जमीन बेचने के बाद जो है क्या कहते हैं अपना जो है उस महल का क्या कहते हैं बीवी बच्चों का जो है ना परवरिश करने में मुलविस रहे। दोस्तों अगर जमीन बेचने की बात होती है तो चाहिए था उस मामले में उसका बेटा से उसकी बेटी से मशवरा करके जो नहीं होता। क्यों उसका बेटा एक अच्छे पोजीशन में था, वो ये चाहता था कि जमीन को ना बेचा जाए और अपनी मां को सशक्त करने के लिए अपने पास रखना चाहता था, वो रखा दोस्तों। और अभी तो कुछ दिन पहले उस लेडी का इतना बीमार हो गई 100% हार्ट ब्लॉकेज हो गया, वो आदमी उसको देखने के लिए भी नहीं आया। और जब उसका बेटा क्या कहते हैं इलाज करने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको सशक्त करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। दोस्तों झूठ को ना सुना जाए, बहतान को ना सुनाया जाए, क्योंकि झूठ और बहतान जो है ना एक परिवार से शुरू होकर के क्या कहते हैं जिला से वार्ड से क्या कहते हैं राज से केंद्र तक पहुंचता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में पाया गया कि वो इतना परेशान कि पूरे जिला के लोग परेशान हो गए उसको समझाते। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि उसको लोग नहीं समझा रहे हैं, ज्यादातर 98% लोग उनको समझा रहे हैं, सिर्फ उनके 2% लोग उनके साथ हैं। उसका क्या कहते हैं उसका छोटी पत्नी क्या कहते हैं उसका दोनों बेटा दोनों बेटा उस महल का, और क्या कहते हैं बेटी, और उसका दोनों दामाद। दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में पाया गया है कि उसकी जो अपनी बेटी है, उस महिला की जो अपनी बेटी है, उस महिला का जो अपना दामाद है, वो भी जो है ना सच को नहीं है किया। क्योंकि ये मामला जो है दोस्तों मैं चूंकि बताया उस मामला को सॉल्व करने के लिए, इस मैटर को सॉल्व करने के लिए पुलिस का भी सहारा लेना हुआ था। क्योंकि जब मौलाना गियास साहब उस गांव में गए थे, उस केस को सॉल्व करने के लिए गए थे, जब उसको जलील किया गया तो वो लोग खामोशी से चले गए थे। लेकिन सुबह उस महिला को क्या कहते हैं उन लोगों पर, सारे लोगों पर इल्जाम लगाने के लिए, झूठे केस डालने के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि उस वक्त ये हुआ था उन सारे लोगों के बीच में उस लेडी से सिर्फ एक फतवा लेने के लिए हालात के बारे में लिखा गया था। वो थाना चले गए थे, वो क्योंकि उससे पहले उसका बेटा जो है ना प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ जो एक कंसेप्ट था, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ मैडम भी बहुत बात बोल चुकी थी, आम जनता के बीच में और पुलिस के बीच में इंटीग्रेशन कराने का प्रोग्राम वगैरह करते रहता था। एक बेहतरीन लाइन था उस क्या कहते हैं वो लड़का चाहता था कि पूरे जिला के हर एक गांव तक जो है ना पुलिस इंटीग्रेट करे। हर थाना में प्रोग्राम होना था, हर थाना के बाद हर पंचायत में, हर पंचायत से क्या कहते हैं हर एक गांव में, और एक एक मामला को काउंसलिंग के जरिए, क्योंकि पुलिस को भी अधिकार है कि लोगों को काउंसलिंग किया जाए। क्योंकि अभी आजकल देखते हैं कि हर सैटरडे को पुलिस जो है जमीन विवाद को काउंसलिंग के लिए हर एक इसमें आता है। तो दोस्तों ये मैटर क्या कहते हैं उस जिला के जो है ना सुप्रीम पुलिस साहब के पास भी पहुंचा। उन्होंने क्या कहते हैं थाना इंचार्ज को बहुत एहतियात के साथ कहा कि इस मामले को बहुत ही कड़ी निगरानी रखा जाए और इसको इंसाफ किया जाए। दोस्तों वहां पर क्या कहते हैं उस महिला का अपना दामाद, अब उस महिला का अपना सौतेला दामाद क्या कहते हैं थाना इंचार्ज के सामने में झूठ बोल दिया। दोस्तों झूठ इतना बड़ा झूठ नहीं, बहुत बड़ा झूठ कि ये शरीय मामले में वो क्या कहते हैं, और इतना भी बड़ा दो बात बोला कि शरीयत के मामले में जो क्या कहते हैं उसका बेटा जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, और क्या कहते हैं हेल्थ के बारे में बोला कि वो जो है क्या कहते हैं उस महिला के बारे में वो क्या कहते हैं बीमार नहीं है। दोस्तों इससे पुलिस को सही जानकारी नहीं मिली, और बाद में ये भी पता चला कि उस गांव के कुछ लोगों ने पुलिस के पास भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया, और ये चीजें फैलते फैलते जिला तक चला गया। एक मतलब जिला में भी एक गुमराही फैली। दोस्तों इसी में बेटा बहुत परेशान था, तड़प रहा था, तो ऊपर वाले ने जो है ना क्या पता नहीं उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होने के बाद बाजबता जो हॉस्पिटल से वो लेकर के अपना सेंटर लेकर के आ जाता है, और वहां पर अलग अलग टीम से इलाज चल रहा है। लेकिन इन द मीन टाइम उस बेटा को बदनाम करने के लिए बहतान फैलाते हैं। दोस्तों ऐसे केसेस में मैं पूरे जिला के सारे जिला वासियों से क्या कहते हैं राज्यवासियों और देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आता है जुबान से, टेलीफोन से, क्या कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप उसका पहले तस्दीक कीजिए दोस्तों। क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में पाया गया है कि बेटा जब उसको यहाँ पर ये लाया, क्योंकि उसके फादर के क्या कहते हैं उसके फादर के बारे में डॉक्टर ने कहा था कि इसके अंदर में अलग पर्सनालिटी है, तो उससे अपना सुरक्षा का कवच बनाइए। तो उन्होंने जिस प्रोफेशन में जॉब करता था वहां के जो गेस्ट हाउस में जो सिक्योरिटी का इंतजाम होता है वहां पर अपने वालिदैन को रखने का इंतजाम किया।
माँ को अपने पास, पिता को वहां, लेकिन वो वहां नहीं रहे और जबरदस्ती को लेकर के चले गए और फेसबुक में डाल दिया कि हम लोगों को निकाल दिया गया है। और जबकि वो क्या कहते हैं, फेसबुक और फुटपाथ का फोटो नहीं था दोस्तों, वो चीज उसके रिश्तेदार का था। और इस चीज की तकलीफ सिर्फ उसका बेटा को ही नहीं हुआ, बल्कि क्या कहते हैं, उस चीज का तकलीफ सारे लोगों को हुआ। दोस्तों ये झूठ है, ये बहुतान है। आजकल सोशल मीडिया का माध्यम के तौर पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम पर झूठ फैलाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग एक बात कहते होंगे कि मैं कुछ बात पर्सनल बातों को सोशल मीडिया में बात कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 3 साल 4 साल 5 साल से कुछ लोग सोशल मीडिया में झूठ फैला रहे हैं, तो सच को फैलाने की जरूरत है। दोस्तों एक मामलात में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्या कहते हैं, हमारा बोईता पूरी दुनिया का सबसे अच्छा गांव बने। मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार पूरे दुनिया का सबसे अच्छा परिवार बने। मैं चाहता हूं कि हमारा वार्ड नंबर 6 को जनवन पंचायत का सबसे बेहतर वार्ड बने। मैं चाहता हूं कि क्या कहते हैं, हमारा पंचायत को जनवन दुनिया का सबसे अच्छा बने। उसी तरह से क्या कहते हैं, हमारा ब्लॉक और उसके क्या कहते हैं, हमारा जिला किशनगंज दुनिया का सबसे बेहतर जिला बने। उसके बाद हमारा राज्य और ये जो चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो आदमी के क्या कहते हैं नेचर से शुरू होता है, और यही चीज विश्व शांति के लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों मैं जानता हूं कि हमारे इसमें हुआ क्या है। पहले जो होता था, हमारे जो पेरेंट्स होते थे, बच्चों को तालीम में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भेजने से पहले उसको घर में तरबियत देते थे, मदरसा भेजते थे, क्या कहते हैं, मंदिर भेजते थे, और इन सारी चीजों को इंटीग्रेट कराने के लिए काम करते थे। तो ये चीजें कमी पाई गई है दोस्तों। ये चीजों को फिर खासतौर से दानिश्वर लोगों को, क्योंकि ये चीज देखा गया है दोस्तों, जितने भी दानिश्वर लोग हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अपने गांव समाज से निकल करके अलग अलग शहरों में बढ़ गए। उन सारे लोगों को एक सूत्रपात में बांध करके मैं सारे लोगों से आह्वान करता हूं, जो हमारे किसान जिला के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन सारे लोगों को समाज के सबसे निचले स्तर पर अपने आइडियाज को फैलाने की जरूरत है। दोस्तों मैंने पाया इसी सफर में, हमारे किशनगंज जिला के, हमारे गांव के बगल में मोहरा के अबुल हयात साहब, जो कि IAS हैं, समझते हैं कि वो हमारे जिला के पहले IAS हैं। आज से 5 साल 6 साल कबल हम अपने दोस्त के साथ उनसे डिस्कस करने के लिए गए थे, तो वहां पर हमारी दुनिया थी। हमारी दुनिया ये थी कि मैं केमिस्ट्री की दुनिया में PhD किया, तो हमारी दुनिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, NMR और क्या कहते हैं IR और क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें था। बहुत ज्यादा हमको समाज के बारे में जानकारी नहीं था। तो हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि इनको सुरजापुरी सोसाइटी के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे IRS साहब थे, वो एक शेर सुनाए थे हमको, क्या कहते हैं, बर्बाद है गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी था, यहाँ साख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। दोस्तों 6 साल की स्टडी में मैंने पाया कि यही चीज हमारे किशनगंज जिला के हर घर में, हर परिवार में, हर वार्ड में, जिला में यही चीज है। बर्बाद है गुलिस्ता करने को कहने का मतलब, कुछ लोगों के अंदर में इस तरह का कैरेक्टर डेवलप हो जाता है कि वो झूठ बोलते हैं, गिबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, दिल में लालच है, अहंकार है, और क्या कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैं कहता हूं कि हर राजनीतिक लोगों को भी कहता हूं कि अच्छे लोगों को अपना वर्कर बनाए। और दूसरी बात, जो उसके वर्कर हैं, जो इन सारी चीजों को दूसरे जगह जो ट्रांसफर करते हैं, दूसरे जगह जो फरार करते हैं, अपने जमीर को झांकें दोस्तों, अपने जमीर को झांकें दोस्तों, क्योंकि आपके एक झूठ की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद होती। दोस्तों मैं पहले जो चीजें जो कर रहा था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो मिल रहा था, बहुत सारा काम जो कर रहा था, बहुत सारे लोग समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, तो मैं एक माँ की जिंदगी बचाने के लिए सारा चीज कर रहा था। दोस्तों अगर आप सोचिए दोस्तों कि सच्चाई को अगर क्या कहते हैं, परिवार से वार्ड से क्या कहते हैं, गांव से क्या कहते हैं, पंचायत से क्या कहते हैं, ब्लॉक से जिला से राज से संत तक अगर पहुंचे, हर एक परिवार में अगर ऐसा हो, तो दोस्तों बिल्कुल शांति आएगी दोस्तों, बिल्कुल शांति। क्योंकि शांति के लिए, क्योंकि कई देश हैं, कई मुल्क में, उसमें ये सारी चीजें मौजूद है। ये सारी चीजों को लाने के लिए एक एक इंसान को हम सबसे पहले गुजारिश करते हैं वहां के वालिदैन सबसे पहले तौबा करें। पुराने लोग अगर हैं, अगर कोई गलती अगर हुई है तो उसको तौबा करें, तौबा करके सही रास्ते में आए। उसके बाद चूंकि आपका जो है ना, आपकी जिंदगी का, अब आने वाला जनरेशन, नस्लें चलने के लिए हमारे औलाद के पसंद के मुताबिक शादी कराएं। और अगर शादी अगर हो जाए तो उसका क्या कहते हैं, उसको जो है ना बिल्कुल अच्छे तरह से जिंदगी गुजारने के लिए दें। उसकी जिंदगी में मुदाखलत न करें, उस पर प्रेशर उत्पन्न न करें, उस पर क्या कहते हैं, जायज मांग है वही मांग रखें, दूसरे परिवार के परवरिश करने के लिए, दूसरे परिवार के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, दूसरे परिवार को पहुंचाने के लिए उम्मीद न करें। दोस्तों यहाँ के वालिदैन से मैं कहता हूं कि अल्लाह ऊपर वाले ने सबसे बेहतरीन रिश्ता जो बनाया है, सबसे बेहतरीन जो रिश्ता सोहर बीबी का है। और हमारे कुरान में सोहर बीबी को मजबूत करने के लिए सोहर बीबी को बहुत सारे आयत है। अगर सोहर बीबी के बीच में कोई अगर खटास अगर आ जाए तो उसको ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि उसको सुलझा लिया जाए।
सुलझा लिया जाए, जोर की हर मुमकिन कोशिश की जाए, जोर की हर मुमकिन कोशिश मगर नाकाम हो जाए तो आपसी सहमति से दो खानदान के बीच में फसाद किए बगैर आप अलहदगी अख्तियार कर सकते हैं। उसमें ना ही लड़का को तकलीफ दें, ना ही लड़की को तकलीफ दें। दोस्तों, ये पाया गया किसान जिला में बहुत सारे परिवार, अगर शादी होती है तो बहुत सारी उलझनें उत्पन्न हो जाती है, लोग केस कसवल फसादात में हो जाते हैं। तो लेकिन किसान जिला में ही एक परिवार उस तरह का अगर मामला हुआ, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सादगी से उस क्या कहते हैं मैटर को सॉल्व कर ले गया। उससे लड़का को भी खुशी हुई, लड़की को भी खुशी हुई। एक बेहतरीन रास्ता है दोस्तों। इसी चीज को मैं दुनिया के क्या कहते हैं किसान जिला के हर एक परिवार से, पूरे राज्य से, पूरे देश, पूरे विदेश से, पूरे विश्व फैलाना चाहता हूं। दोस्तों, बिल्कुल कुरान में अगर पढ़िए, तारिक जमीन साहब का बयान आपको अगर सुने तो कंप्लीट सेट ऑफ लाइफ है, जो कि कुरान है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा गया है वालिदैन को कि अपने औलाद को इज्जत दो, अपने औलाद को इज्जत दो, अपने औलाद को प्रॉपर्टी समझ करके मत रखो। क्योंकि कुछ गार्जियन अपने औलाद को प्रॉपर्टी समझ करके रगड़ देते हैं। वो अब बच्चों को क्या कहते हैं पढ़ाते इस वजह से हैं कि उसको क्रेडिट मिले, क्या कहते हैं उस। तो मैं अपने वालिदैन से कहना चाहता हूं कि अपने औलाद को अगर पढ़ाने के लिए भेजें तो उसका इज्जत का ख्याल रखें। उसके स्कूल कॉलेज में अगर फीस अगर होता है टाइमली जमा करें। क्योंकि कई मामले में पाया गया है कि बच्चों को फीस न मिलने की वजह से अपने स्टूडेंट के बीच में बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, टीचर के बीच में बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट, दोस्तों, हमारे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में उनका जो अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब उसको करियर चूज करने के लिए दिया जाए। उसमें दबाव उत्पन्न करने पर बच्चे जो है ना परेशानी में आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना क्या कहते हैं बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। दोस्तों, हमारे समाज में दहेज प्रथा बहुत गंदी प्रथा है। हमारे समाज में जो है ना लोग दहेज देने का भी क्या कहते हैं है और दहेज लेने का भी है। दोस्तों, हमारे जिला में ही अख्तर इमाम साहब, जो कि क्या कहते हैं कुचादमन से भी विधायक थे और अभी विधायक हैं, उनका एक कंसेप्ट था। हम लोग जानते थे अख्तर इमाम साहब जब अपनी शादी किए थे, शादी करने के बाद जो है ना क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं दहेज नहीं लिए थे। तो उनके कंसेप्ट को समाज के सबसे निचले स्तर तक उतारा जाए, उनके कंसेप्ट को समाज के सबसे निचले स्तर तक उतारा जाए। दोस्तों, जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, जहां तक भी हमारी आवाज आती है, आप आहत करें कि ना दहेज लेंगे ना ही दहेज देंगे। क्योंकि दहेज प्रथा की वजह से, दहेज की वजह से बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए हैं, दहेज लेने की वजह से भी और दहेज देने की वजह से भी। दोस्तों, हमारे जिला के सारे गार्जियन से भी कहना चाहता हूं कि अपना बेटे का रिश्ता करने में सिर्फ इस बात का ख्याल रखें, अपनी बेटी का रिश्ता करने में सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि दोनों के बीच में जोड़ होना चाहिए, दोनों के बीच में मोहब्बत होना चाहिए। क्योंकि कई मामलात में पाया गया है दोस्तों, अगर क्या कहते हैं लड़का बाहर है तो उनके घर में ही उनके वालिद, उनके रिश्तेदार सब कोई मिल करके एक दहेज लेने के चक्कर में, दौलतमंद लोगों के चक्कर में वो लोग बात करके रखते हैं कि लड़का अगर आएगा, लड़का आने के बाद उसको प्रेशर बनाया जाएगा और प्रेशर बना करके उसका रिश्ता कराया जाएगा। दोस्तों, ऐसे सारे मामलात होते हैं। और दोस्तों, हर एक इंसान का माँ जो है ना कमजोर होती है, तो वो अपने बेटा को प्रॉब्लम में क्रिएट करने के लिए, अपना बेटा पर दबाव बनाने के लिए उसकी माँ पर जुल्म करते हैं। मैं पूरे जिला के सारे लोगों से कहता हूं कि अगर आपका बेटा से अगर कोई बात करना है तो डायरेक्ट आप बात करें, उनकी माँ पर जुल्म न करें। क्योंकि किसी की माँ को अगर उसके बेटा के सामने में जुल्म किया जाएगा, बेटा को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। एक मामलात में पाया गया कि क्या कहते हैं एक महिला को उसको क्या कहते हैं एक महिला को बहुत प्रताड़ित, उसके वालिद उसकी माँ को बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। प्रताड़ित करते करते मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां, तलाक देने की धमकियां। तो उससे बेटा को जो है ना प्रॉब्लम हुआ, पर बेटा जो भी तकलीफ में आया तो बेटा ने आवाज बुलंद किया, इस तरह का जुल्म न किया जाए। लेकिन उसके वालिद ने इस चीज को जो है ना गलत अफवाह फैला रहे हैं कि हम पर बोले हाथ उठाया। उसका बेटा ने कभी अपने वालिद पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन जब उसकी माँ को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित करना कि बिल्कुल ऐसा अगर नहीं बचाने के लिए जाएगा तो उसकी जिंदगी मौत हो जाएगी। ऐसे हालत में कौन बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए नहीं जाएगा दोस्तों? बिल्कुल जाएगा। तो लोगों को सिंपैथी लेने के लिए झूठ का ये करते हैं दोस्तों। एक लालच, एक दौलत और का लालच दिल में होना ये सबसे बुरी बात है। मैं दुनिया के किसान जिला के सारे लोगों से कहता हूं और क्या कहते हैं बिहार वासियों, पूरे देशवासियों से कहता हूं कि दिल में से लालच को निकाल दिया जाए, दिल में से लालच को निकाल दिया जाए, दहेज लेने और देने की प्रथा को खत्म किया जाए। दोस्तों, पर्टिकुलर मामलात में पाया गया कि क्या कहते हैं ऐसे हालात में, क्योंकि वो लड़का जो है ना गार्जियन के दबाव में नहीं आया, गार्जियन का बात नहीं माना, तो बाद में बहुत दिक्कत हुई। कहीं किसी तरह से दूसरे लोगों की मदद से वो कहीं शादी भी किया, तो शादी करने के बाद शादी तो हो गया, शादी में उस लड़का ने बिल्कुल दहेज लेने से मना किया, लड़की से बात किया, लड़की खुश हुई, लड़की ने अपने वालिद को बताया, उसके वालिद भी खुश हुए थे, उनका रुखसती हुआ। लेकिन उसमें पता नहीं उसके परिवार के लोगों में जो एक महत्वाकांक्षा थी, उनके परिवार के लोगों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका जो ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ जो कि दहेज लेने का था।
था। बाद में मतलब उस परिवार में इतना उलझने हुई क्योंकि वो बेटा अपनी माँ को, अपनी बीवी को अपने साथ रख करके नई जिंदगी की शुरुआत में लगा हुआ था। दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करना बहुत बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इसी मामले में पाया गया कि क्या कहते हैं उस लड़के के वालिद ने क्या कहते हैं उसकी सौतेली बहन का रुखसती कराने के लिए उसकी मां को फोन से इतना प्रताड़ित किए कि एक उलझन सा स्थिति उत्पन्न हो गया, और उलझन से स्थिति की वजह से 6 महीना के अंदर में ही उस लड़का का रिश्ता भी टूट जाता है। दोस्तों मैं इसलिए तारिक जमील साफ साफ लफ्जों में कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं कि बच्चों का क्या कहते हैं निकाह करने में उनका ख्याल रखा जाए, और ख्याल रखा जाए तो उसको फ्रीडम दिया जाए, ये बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत सारे जो है ना पारिवारिक उलझनों को जो है ना बर्बाद कर देते हैं, और ये होते हैं दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। और इन चीजों को खत्म करने के लिए मैं जो एक रास्ता बनाया हूं, इन बातों को खत्म करने के लिए मैं जो हमारे पास जो आइडियाज है, इस आइडियाज को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये दूंगा। फिजिकल मोड में तो मैं करते ही रहा हूं। दोस्तों मैंने पाया उसी जिला में कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल उसको बिल्कुल कोई दहेज का लोभ नहीं होता है, कोई लालच नहीं होता है, कोई अपना बेटा का जो रिश्ता करने में उसके बेटे का ख्याल रखते हैं और उसके पसंद के हिसाब से क्या कहते हैं निकाह कराते हैं। दोस्तों आजकल ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने के बाद कुछ दिन साथ में रहते हैं। दोस्तों हमारा हदीस, हमारा कुरान, कोई भी मजहब क्या कहते हैं ठीक है, मोहब्बत करना चाहिए। मोहब्बत करने के बारे में कहा जाता है कि किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी लड़का को लड़की से मोहब्बत हो जाए और किसी लड़की को लड़का से मोहब्बत हो जाए तो उसको निकाह कराया जाए। दोस्तों निकाह को आम कराया जाए। दोस्तों दो मोहब्बत करने वालों को मिलाया जाए। दो मोहब्बत को, चूंकि बहुत सारे केसेस में पाया गया है कि मोहब्बत की वजह से गार्जियन उसके परेशान, बच्चों का क्या कहते हैं निकाह नहीं कराते हैं, या तो फिर बच्चे भाग जाते हैं। बच्चे अगर भाग जाते हैं तो क्या कहते हैं आपकी बदनामी होती है, या फिर वो कोई गलत कदम उठाते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से मिलकर के माँ बाप को तकलीफ दिया, और क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से मिलकर के भाई बहनों को तकलीफ दिया, और उसी तरह से माँ बाप ने ये किया। दोस्तों ये खत्म होना चाहिए। दोस्तों लिविंग रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल, प्री मैरिटल, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, एक जजमेंट जो आ गया था तो उसमें था, उसको ना माना जाए। मेन चीज तो हमारा यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है, और यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को हमको क्या कहते हैं मजहब से मिलता है, और मजहब के बारे में हमारा क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। आप अपने मजहब को माने। सारे मजहब में कहा गया है कि लिविंग रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, क्या कहते हैं प्री मैरिटल अफेयर अलाउड नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलाउड नहीं है। दोस्तों क्योंकि इन चीजों की वजह समाज में बहुत फितने पड़े हैं, समाज में बहुत सारी बीमारियां बनी है, समाज में क्या कहते हैं नशा हो गया है। क्योंकि छोटे उम्र में बच्चे जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो रिलेशनशिप को पूर्ति करने के लिए, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारे गलत काम करते हैं, और जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप को खत्म करने के लिए नशा के एडिक्ट हो जाते हैं। और उस सारे चीजों में देखा गया है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप होते हैं, और बहुत सारे केसेस में लड़का भी डिप्रेशन में या फिर लड़की भी डिप्रेशन में, या अलग जो है साइकोलॉजिकल बीमारी के शिकार हो जाते हैं, या कभी कभी जो है अलग अलग हादसा भी हो जाते हैं, क्या कहते हैं मर्डर और क्या कहते हैं रेप की भी बहुत सारे केसेस में आता है कि फलाना बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को लेकर के तरह तरह की चीजें, बुराइयां बढ़ गई है। दोस्तों ये हमारा जिला, इसमें इस तरह की बुराइयां नहीं थी। दोस्तों मुझे बहुत तकलीफ हुई जब एक स्कैंडल केस निकला जिसमें क्या कहते हैं 2 लड़की और 3 लड़का। ये मुझे बहुत पेन किया दोस्तों, बहुत पेन किया। इस तरह की चीजें हमारे जिला में नहीं होती थी। इस तरह की चीजें जो है हमारे जिला में मर्डर्स नहीं होते थे, हमारे जिला में चोरी चमारी डकैती नहीं हुआ करता था। दोस्तों हमारे जिला किस विकृति की तरफ जा रहा है? हमारे जिला में शांति लाने के एक आदमी को जो है ना सोचना पड़ेगा, एक आदमी को जो है ना के अंदर में जो है ना यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को लेकर के आना पड़ेगा। दोस्तों क्या कहते हैं बताने की जरूरत है। सिर्फ बताने की जिम्मेदारी मौलवी मुफ्ती लोगों को नहीं है, क्योंकि यही चीज हो गया है। लोगों से जो बात की जाती है तो कहते हैं कि लोग शरीयत के मामले में क्या मौलवी मुफ्ती लोग बताएंगे। दोस्तों शरीयत के बारे में बताने की जिम्मेदारी हर एक इंसान को है, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताने की जानकारी हर एक इंसान को है, और क्या कहते हैं न्याय के बारे में बात करने के लिए जिम्मेदारी सारी हम। इसी चीज को तो करने की जरूरत है। दोस्तों इन चीजों के लिए हमारा फंडामेंटल राइट है, वो क्या कहते हैं भारत का संविधान ने बाज़ाब्ता आपको अधिकार दिया है, लेकिन इसमें रुकावट है दोस्तों। इन सारी चीजों को बात करने का, चूंकि एक चीज में जो देखा, मैं एक चीज जो पाया कि वहां पर भी जो लेजिस्लेचर के लोग हैं, जो पॉलिटिकल अलग अलग राजनीति के लोग हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, अलग लोगों में दबाव बनाते हैं। तो इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है दोस्तों। यह देश आपका है, आपसे क्या कहते हैं सरकार है, आपसे जुडिशरी है, आपसे लेजिस्लेचर है, आपसे एग्जीक्यूटिव है। दोस्तों एक चीज जो मैंने पाया कि अब की क्या कहते हैं कि ज्यादातर लोग शांति हैं, और पहले भी जब से दुनिया बनी है उस वक्त से भी जो बातें आई है कि एक साहब ने कहा था क्या कहते हैं
नेपोलियन हिल ने, द वर्ल्ड सफर अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपुल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपुल। यस, आज ये भी देखा गया है कि मतलब बुरे लोगों के वायलेंस की वजह से समाज में बिगड़ती नहीं है। समाज में बिगड़ती इस वजह से है कि अच्छे लोग खामोश हैं। बिल्कुल दोस्त, पर्टिकुलर केस में पाया गया है। पूरे जिला के अगर देखा जाए, पूरे गांव के अगर देखा जाए, रिश्तेदार के देखा जाए, तो उस मामले को जो है ना 2 4 5 लोग ही कंट्रोल किए हुए हैं। बाकी लोगों की खामोशी की वजह से वो मामला रिजोल्व अब तक नहीं हो पाया। दोस्तों, हमारा मकसद है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक सच को फैलाना, और क्या कहते हैं, सेंटर से स्टेट, स्टेट से क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट से जो है ना क्या कहते हैं ब्लॉक से पंचायत से जो है ना गांव से हर एक लोगों के दिलों तक। दोस्तों, फिर मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी अच्छे लोग हैं जो अच्छाई को जानते हैं, अच्छाई को प्रसारित करने के लिए फैलाएं। क्योंकि आइंस्टाइन भी साइंटिस्ट था, उन्होंने भी कहा था कि क्या कहते हैं, द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस टू लिव नॉट बिकॉज ऑफ इविल पीपल बट बिकॉज दोज हु डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया खतरनाक जगह है इस वजह से नहीं कि यहाँ पर बुरे लोग हैं, यहाँ पर अच्छे लोग खामोश हैं। अच्छे लोगों को आवाज बुलंद करने की जरूरत है दोस्तों। अच्छे लोगों को एक सूत्रपात में बांधने की जरूरत है दोस्तों। इन सारी चीजों के लिए अच्छे राष्ट्र का निर्माण के लिए काम कर सकते हैं दोस्तों। इसी सफर में मुझे मिलने का मौका मिला हमारे देश की क्या कहते हैं प्रथम नागरिक क्या कहते हैं महामहिम राष्ट्रपति साहिबा से। दोस्तों, मुझे तो उम्मीद नहीं था कि हमको अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि इससे पहले रामनाथ कोविंद सर को भी मैं लिखा था, तो वहां से अपॉइंटमेंट नहीं मिला था, लेकिन बाद में इनको लेकर अपॉइंटमेंट मिला। दोस्तों, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात हो पाएगी बहुत ज्यादा, लेकिन वहां जो गए तो करीब बहुत अच्छी बात हुई। बहुत अच्छी बात होने के बाद यही सब बात कर रहे थे। ज्यादातर फोकस था बच्चों के अंदर में यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को फैलाने के लिए, बच्चों के अंदर में क्या कहते हैं न्याय को फैलाने के लिए, समाज में लोगों को न्याय उत्पन्न करने के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, और तो और मैं सारे इंसान के, सारे लोगों के क्या कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, इसमें मैंने एएमई सेंटर किसान को डेवलप करने के लिए भी कहा, तो वो बोले थे कि ये डेवलपमेंट का एजुकेशन मिनिस्टर का है। तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर क्या कहते हैं से भी बाद में जाकर के मिला था क्या कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान सर से। दोस्तों, वहां एक बात बोली थी, मैं उनसे कहा था कि मैम किशनगंज चलिएगा, तो बोले कि मैं बिहार जाऊंगी। बिहार गई भी थी। दोस्तों, एक बात हमको बोली थी कि सब लोग मिल करके काम कीजिएगा। इसीलिए दोस्तों, उसी कंसेप्ट को मैं जमीनी स्तर पर उतारने के लिए किशनगंज जिला के सारे राजनेताओं से मुलाकात किया, किशनगंज जिला के सारे राजनेताओं के पास गया, किशनगंज जिला के सारे राजनेताओं को अपने पास पहुंचाया। मेरा ये कहना था कि ये जो मुद्दे हैं सब किसी के लिए कॉमन है, इसलिए क्या कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका भी कहना है, वी नीड पीपल ऑफ ऑल एजेस, यंग एंड ओल्ड लाइक टू ज्वाइन फोर्सेस फॉर ए बेटर ऑल फॉर ऑल। दोस्तों, सारे लोगों को एक सूत्रपात में बांधने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों किशनगंज जिला में पाया गया कि अलग अलग राजनीति में अलग अलग पार्टी के लोग अगर दो भाई अलग अलग पार्टी में हैं, दोनों में नफरत पाई गई है। दोस्तों, ये नफरत मिटाने की जरूरत है। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है, जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम का कंसेप्ट है, जिसको मैं फॉलो करता हूं, जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी का कंसेप्ट है, जिसको मैं फॉलो करता हूं, महात्मा गांधी का जो कंसेप्ट है, जिसको मैं फॉलो करता हूं, किंग मार्टिन लूथर का जो कंसेप्ट है, जिसको मैं फॉलो करता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम का जो कंसेप्ट है, जिसको मैं फॉलो करता हूं, ये क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जो कंसेप्ट है, जिसको मैं फॉलो करता हूं, सर सैयद अहमद खान का जो कंसेप्ट है, जिसको मैं फॉलो करता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जो कंसेप्ट है, जिसको मैं फॉलो करता हूं, और दुनिया में पता नहीं कुछ लोग इस कंसेप्ट को जो फॉलो करते हैं। इस कंसेप्ट को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, आज जरूरत है, इसीलिए मैंने क्या कहते हैं जितने भी देखे होंगे, आप लोग फेसबुक में देखते भी होंगे, सब किसी को एक साथ मिलकर के काम करने के लिए मैंने कहा। सब किसी को लेकर के मैंने एक बार तो पूरे जिला में जो जिला के जो है ना क्या कहते हैं अलग अलग पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन लोगों को लेकर के कहा। दोस्तों, वहां पर राजनीति में भी 2 तरह की चीज करनी पड़ेगी। मेरा ये कंसेप्ट है, मैं जो चाहता हूं कि सारे राजनीतिक लोग चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, एक साथ मिलकर के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, न्याय के बारे में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में, गरीबी के बारे में, भुखमरी के बारे में, क्या कहते हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में एक साथ मिलकर के अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाए, लोगों के दिलों में फैलाया जाए। दोस्तों, एक साथ मिलकर के कर सकते हैं। यही तो हमारे किशनगंज की जिला की खूबसूरती है। हमारे किशनगंज जिला में सदियों से होते आया है, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एक साथ मिलकर के काम करते हुए हैं। तो दोस्तों, फिर मैं आह्वान करता हूं कि किशनगंज जिला के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं,
क्योंकि आपका हर एक इंसान का ह्यूमन राइट है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, किसी भी मजहब से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी क्या कहते हैं रीजन से हैं, किसी भी इससे हैं, एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है दोस्तों। जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है और फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है दोस्तों। मैं किसान जिला के सारे लोगों से मैं कहता हूं कि शरीयत का मामला हो, क्या कहते हैं स्वास्थ्य का मामला हो, न्याय का मामला हो, महिलाओं के अधिकार का मामला हो, सारे लोग आवाज उठाएं। सारे लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं सारे लोगों के दिलों को क्या कहते हैं झकझोरना चाहता हूं कि जो आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है, और कुदरत ने भी हमारे कुरान में हक्कुल इबाद, यानी कि अगर आपके सामने में कि जिसका जो हक है उसको देने के लिए बोलने की कही गई है। क्योंकि एक हदीस है, मैं तो मौलवी मुफ्ती नहीं हूं, एक हदीस है कि क्या कहते हैं सालेह अलैहिस्सलाम का जो है ना उठनी का कातिल 3 या 4 था, पूरा गांव गर्क हो गया दोस्तों इस वजह से। क्योंकि कब तक ऐसा होगा? क्योंकि इस तरह की चीजें बिल्कुल ये पड़ता है। तो वही नहीं दोस्तों कि क्या कहते हैं इन सारी चीजों के लिए मैं अपने राज्य के क्या कहते हैं गवर्नर सर से भी मिला था, उनको मैं बात किया था बाज़ाब्ता। वो तो मैं एक टॉपिक भी बना लिया हूं कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो उस चीज के लिए मैं बात करता हूं हर एक लोगों से, क्या कहते हैं यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज के बारे में मैं बात करता हूं हर एक लोगों से, भारत के क्या कहते हैं संविधान के बारे में, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैं बात करता हूं, मानवाधिकार के बारे में मैं बात करता हूं, महिलाओं के अधिकार के बारे में मैं बात करता हूं, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में। ये सारा चीज का बाज़ाब्ता एक बना लिया हूं जो अलग अलग जगह में क्या कहते हैं लेक्चर वगैरह देते रहता हूं। जब दोस्तों मेरा जो कंसेप्ट है कि क्या कहते हैं लेक्चर देने के साथ साथ इन सारी चीजों को समाज के सबसे नीचे सब तक उतारा जाए, और यही अगर कोई प्रॉब्लम मिलता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए दोस्तों। इसी चीज के लिए मैं जब बोहता गांव का एक नसीम साहब है पुरपुला के, उनके बेटी को जब प्रताड़ित कर रहे थे तो मैं एसपी साहब से बात किया था, डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर साहब से बात किया था। उसके बाद उन लोगों को बैठा करके काउंसलिंग किया गया। काउंसलिंग करने के बाद मामला रिजोल्व हुआ है दोस्तों। उतना ही नहीं, हमारे क्या कहते हैं गांव के मरगूब साहब, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, वह यहाँ पर आए थे तो उनको लेकर के मैं क्या कहते हैं डॉक्टर राकेश यादव सर हैं, क्या कहते हैं उनसे मैं बात किया था, उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उसको देखे थे उसको। उसके बाद क्या कहते हैं आपका सरंडा के नूर अख्तर साहब, उनके बेटी को हार्ट का प्रॉब्लम था, यहाँ आए थे, डॉक्टर राकेश यादव से हम ये करवाए थे दोस्तों। जैसे कि मैं अलग अलग जो है ना हॉस्पिटल के अलग अलग डॉक्टर से जुड़ा हुआ हूं, उन लोगों से मैं बात करता हूं। उसी तरह से दोस्तों मैं क्या कहते हैं नेशनल मेडिकल बोर्ड के नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई थी। इस बार जो मानवाधिकार दिवस था 10 दिसंबर को, वहां पर मुलाकात हुई थी, बिल्कुल डिस्कस किया था मैं। फिर मैं दूसरी मुलाकात उनसे करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने हेल्थ मिनिस्टर को बाज़ाब्ता मेमोरेंडम दिया हूं कि हमारे किशनगंज जिला में एक एम्स को एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि पुराने जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि ये एम्स का एस्टेब्लिशमेंट सेंटर और स्टेट से होता है, और उस वक्त पुराने हेल्थ मिनिस्टर थे आपके जो ना क्या कहते हैं तेजस्वी यादव लालू जी के बेटा, मैं उनको भी जाकर के लिख करके दिया था, एक मेमोरेंडम मैं दिया था। उसके अलावा सारे लोगों को मैं ये कहता हूं कि हर एक जो है ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक में जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो फिजिकल हेल्थ के लिए तो डॉक्टर होते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर हो। मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर जो होता है एक सेक्रेटरी होता है, एक क्या कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, और क्या कहते हैं दोनों दो चीज। तो इस चीज के लिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका जो मेंटल हेल्थ में जो है ना आपका जो इधर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या क्या कहते हैं मेंटल प्रॉब्लम है, ये जो है ना पागलपन नहीं है। पागलपन में क्या होता है, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होने के बाद एक सिजोफ्रेनिया होता है। सिजोफ्रेनिया पागलपन है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को डिल्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को डिल्यूजन पैरासिटोसिस होता है, बहुत सारे लोगों को डर होता है, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं एंग्जाइटी होता है, बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती है। तो ये सारा चीज कंबाइन अगर कर लेता है तो ये दैट इज नॉट द पागलपन, ये नहीं है, एक अलग अलग ये है। उसका डॉक्टर से इलाज करने और पर्टिकुलर काउंसलिंग से बिल्कुल अच्छा हो सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर केस में पाया गया कि डर की वजह से, क्या कहते हैं दहशत की वजह से, नींद की कमी की वजह से, डिल्यूजन की वजह से एक महिला जो है ना इलाज करने के लिए नहीं आई, मतलब 5 साल 6 साल तक उसका बेटा तड़पता रहा। तो खैर दोस्तों, तो इन सारी चीजों के लिए मैं चाहता हूं कि क्या कहते हैं हर एक ब्लॉक में, क्या कहते हैं हर एक ब्लॉक नहीं बल्कि गांव में, जैसे कि हमारे बोहता गांव में एक हेल्थ सेंटर है, तो भी हर दिन जो है ना वहां पर डॉक्टर विजिट करने के लिए आए, अलग अलग स्पेशलिस्ट, आई का डॉक्टर, क्या कहते हैं फिजिशियन, समझ रहे हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं हार्ट का डॉक्टर, क्या कहते हैं अलग अलग न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोग हैं, पूरी टीम जाकर के वहां पर ये करे। और इस चीज के लिए मैं बाज़ाब्ता अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोस्तों एक बेहतरीन रास्ता मैं बना लिया हूं। बेहतरीन रास्ता बनाने में उसको डिसिमिनेट करने के लिए, कुछ हमारी पारिवारिक उलझनों में उलझा हुआ रहा मैं, उसको डिसिमिनेट करने के लिए मैं तो चाहता हूं कि हमारे किशनगंज जिला के बोहता गांव में और बोहता गांव के कोजाधमन पंचायत में हर गांव में जो है अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाए। वहां पर टीम जो अलग अलग जो है ना क्या कहते हैं हर गांव में जब हेल्थ सेंटर बन जाएगा तो वहां पर अलग अलग एक्सपर्ट की टीम जिला से क्या कहते हैं ब्लॉक से हर एक गांव में जाकर के पहुंचे और लोग उसमें फायदा ले सकते हैं। ये मेरा कंसेप्ट है दोस्तों।
तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग चाहते हैं एम से हो। तो अगर वहां से अगर कोई अगर बात हो गई इंटीग्रेशन, यानी कि किसी गांव के किसी आदमी को अगर प्रॉब्लम होता है तो वो क्या कहते हैं, गांव में उस हेल्थ सेंटर से क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं ब्लॉक में हेल्थ सेंटर, वहां से जिला से क्या कहते हैं राज्य, इस तरह से ये होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर। तो एक मॉडल के तौर पर हमारे बोहता में जो है वहां पर गांव है, वहां मैं स्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूं। सारे लोगों को न्याय मिले, न्याय दिलाने के लिए, जैसे कि मैं बताया सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, क्या कहते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसका हर स्टेट में है, स्टेट से क्या कहते हैं हर जिला से हर वार्ड तक जाता है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि क्या कहते हैं हर एक इंसान को न्याय मिले, और इन सारी चीजों को मैं चाहता हूं कि आदमी जब तक के अपने दिलों में क्या कहते हैं लोगों के अंदर में नफरत नहीं हटेगा, ये चीज नहीं होगा। जब तक कि लोगों के दिलों से अहंकार नहीं हटेगा, ये चीज नहीं होगा। लोगों का इंटीग्रेशन होना जरूरी है दोस्तों। ये चीज पाया गया दोस्तों, जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र के जो एग्जीक्यूटिव का मतलब जो आपका ऑफिसर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर, उसके अलावा जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर, उसके अलावा और भी जो सारे लोग हैं, उनका जो प्रोग्राम वगैरह होता है वो भी पंचायत लेवल तक पहुंचती है, या कोई लोग वहां पहुंचते हैं तो कुछ लोग उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। और देखा गया ये बाधा जो उत्पन्न करते हैं किसी राजनीति से जुड़े हुए होते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम पाया गया है दोस्तों। ये आप सोचिए खुद, हर एक आदमी अपने अधिकार के लिए अगर क्या कहते हैं सरकार से अगर डायरेक्ट अगर एक्सेप्ट कर ले तो बिल्कुल सब किसी को अपना उसका अधिकार मिलेगा, सब किसी को न्याय मिलेगा, सब किसी का जो है ना जीवन जो है खुशहाल होगा। ये कंसेप्ट है दोस्तों। इस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए समाज के अच्छे लोगों को आना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का आजकल बहुत अच्छा माध्यम है दोस्तों। आजकल तो बहुत अच्छी चीज हो गई है, सोशल मीडिया का माध्यम बहुत अच्छा चीज है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ना आप नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको क्या कहते हैं लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हुआ भी दोस्तों रोशनी केस का उद्भेदन जो है ना सोशल मीडिया से हुआ, और उसका रिपोर्ट जो हमको मिला, हमको इतना तकलीफ हुआ कि मैं उसका रिपोर्ट लेकर के मैं अलग अलग जो है ना देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति साहिबा को भी लिखा मैं, उसके बाद प्रधानमंत्री सर को भी लिखा, और क्या कहते हैं उसमें मैं तो बाकायदा मेल करके अपॉइंटमेंट मांगा मैं। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके बाद क्या कहते हैं स्टेट में भी क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं बिहार ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार स्टेट वुमेन कमीशन, और क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर गवर्नर, सब किसी को लिखा था। उसके अलावा होम सेक्रेटरी स्टेट सेंटर दोनों को लिखा था, और बाजाबता मुख्यमंत्री से तो उसका मेल को डीएमएसपी को फॉरवर्ड भी किए थे। तो खैर कार्रवाई हुई। तो उससे पहले भी डॉक्टर जावेद साहब भी लिखे थे, मास्टर मुजाहिद साहब भी लिखे थे। चलिए कार्रवाई तो हुई ना। तो चलिए मैं ये कहता हूं कि उस तरह की चीजें ही नहीं आए। हर एक वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को प्रॉपरली 18 साल तक निगरानी करें, उसको तालीम के साथ साथ तरबियत का मुसलसल इंतजाम रखें, क्योंकि आपके गैप की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। और तो और दोस्तों हमारे समाज के लोगों में क्या कहते हैं कोई बच्चे अगर बिगड़ जाते हैं, कोई गलत करते हैं, उसको समझाने वाला नहीं होते हैं, वो डरते हैं। तो इसलिए मैंने देश में कानून में तरमीम करने के लिए भी कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मैं लॉ मिनिस्टर सर से भी मिला हूं और उससे डिटेल डिस्कस भी करूंगा। स्टेट में भी लॉ मिनिस्टर सर से मिला हूं और आम राजनीतिक लोगों से भी डिस्कस किया हूं। क्योंकि एक चीज कंफ्यूजन है दोस्तों, कंफ्यूजन ये है कि हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई भी मजहब की किताब अगर निकाल करके देख लें, कहीं पर भी प्रीमैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लिविंग रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। तो क्योंकि ये लोग इस वजह से मानते हैं क्योंकि एक कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो दोस्तों मेरा कंसर्न है कि एक कानून के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था और जो हालात जो हुए 30-40 साल में, इसमें क्या कहते हैं हमारे देश के लॉ मिनिस्टर और हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि उन लोगों को गौर करने की जरूरत है। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप और प्रीमैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से समाज में जो है ना समाज की शांति, खासतौर से हमारे भारतीय संस्कृति जो है ना खतरे में आई है। इसमें उन लोगों को गौर करने की जरूरत है। मैं डिस्कस कर चुका हूं जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल सर थे, और लोगों से भी डिस्कस करूंगा मैं। एक कंक्रीट कानून लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज के लोग के सामने में कुछ गंदगी होती है, कुछ बुराई होती है, क्या कहते हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सामने में कुछ गंदगी होती है, कुछ बुराई होती है, ना पुलिस कुछ बोल पाती है, ना क्या कहते हैं लोग कुछ बोल पाते हैं, क्योंकि एक डर ये हो जाता है। जबकि हमारा रूल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है कि कहते हैं कि पब्लिक प्लेस में आप कोई गलत हरकत नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी जहां तक मैं समझता हूं उसके लिए कंक्रीट कानून आना चाहिए। दोस्तों एक चीज तो कानून आ गया है, तलाक बिद्दत, यानी एक नशिश में एक साथ 3 तलाक देना हमारे हदीस में बिल्कुल गलत कहा गया है, और इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे देश में कानून भी आ चुका है। लेकिन एक चीज दोस्तों, एक गलत गुमराही जो सामाजिक जो है ना ये है कि हलाला करवाना, उस तरह से हलाला करवाना, किसी को एक दिन के लिए तैयार करना और उसे हलाला करवाना फिर निकाह दिलवाना, ये बिल्कुल शरीयत में साफ कहा गया है। इस तरह से हलाला करने वाला और करवाने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत है। इस चीज के लिए दोस्तों मास लेवल अवेयरनेस किया जाए। इस चीज के लिए कानून में डिस्कस किया, लॉयर से डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि इस तरह से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना किसी महिला के साथ बहुत ही गलत है, और इस तरह से जो करते हैं और करवाते हैं उसके लिए बाज़ाब्ता कानून है जो कि ऑलरेडी अलग लोगों के
साथ होता है। तो इसमें लेकिन इसके लिए मास लेवल अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है दोस्तों, मास लेवल अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें अगर होती है, ये सारी चीजें अगर होती है तो बुराइयां अगर होती है तो औलाद को बहुत तकलीफ होती है, औलाद को तकलीफ होती है तो उसका असर जो है ना अलग अलग फैलता है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर ये चीज किशनगंज जिला में लोग बोलते भी होंगे, आप लोग हमारे जितने भी हमदर्द अजीज साथियों, आप लोग ऑब्जर्व भी करते होंगे कि हमारे किशनगंज जिला के जो लोग हैं थोड़ा सा अलग तरह की गुमराही है दोस्तों। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेंटल फ्रीडम इज नीडेड। देश को उन्होंने आजाद कराया था कि हर एक आदमी, हर एक नागरिक आजाद रहे, लेकिन दोस्तों पाया गया कुछ लोग जहनी गुलाम है दोस्तों, क्योंकि जहनी गुलाम होने की वजह से प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने भी पर्टिकुलर केस में पाया, एक प्रोग्राम मैं करना चाह रहा था अपने हाई स्कूल में जहां से मैं 10th किया था, वहां पर उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, मैं ये करने के लिए एक आइडिया उसको डेवलप करने के लिए किया था। तो चीजें होती है, क्योंकि ये चीज शुरू से आगे लेकर के आखिर तक हमारे जो लेजिस्लेचर का जो है ना एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर दबाव है, आज भी ये चीज पाया गया दोस्तों। इस चीज को खत्म करने के लिए दोस्तों समाज के एक आदमी को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। इस चीज को खत्म करने के लिए दोस्तों सच्चाई के लिए, न्याय के लिए सत्याग्रह करने की जरूरत है दोस्तों। और सत्याग्रह करने के लिए अपने घर से, अपने परिवार से, अपने वार्ड से, अपने गांव से, हर जगह सत्याग्रह किया जा सकता है दोस्तों। सच को फैलाने की जरूरत है दोस्तों। सच्चाई है, सत्य ही क्या कहते हैं अल्लाह है, ऊपर है, क्या कहते हैं ऊपर वाले, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही क्या कहते हैं सत्यम शिवम, सत्य को फैलाने की जरूरत है, क्योंकि सत्य में हो जाते, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है। सच्चाई को एक एक इंसान के दिलों में उतारने की जरूरत है दोस्तों। कुरान में हमारे नबी ने जो कहा, हमारे नबी ने जो बयान किया, उन तहरीरों को अलग अलग माध्यम से दोस्तों, सिर्फ मुफ्ती मौलवी से कहने की जरूरत नहीं है, आप भी बयान कर सकते हैं, आप भी सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, और सोशल मीडिया का सहारा लेकर के ये किया जा सकता है दोस्तों। इतना ही नहीं, क्या कहते हैं गवर्नर सर बाजप्ता हमको जो पूर्णा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेटर दे दिए थे कि इनका ये सारा प्रोग्राम कराया जाए। मैं पूर्णा यूनिवर्सिटी से अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेज में और बाकी दोस्तों किशनगंज जिला में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी लेकर के मैं पूछा था प्रोग्राम करने के लिए, बहुत सारे स्कूल में मैं प्रोग्राम किया। उसके बाद मैं उनसे कंसर्न जाहिर किया कि पूरे जिला का हर एक स्कूल जाना तकलीफदेह है, तो उन्होंने क्या कहते हैं किशनगंज जिला में ही रचना भवन में सारे +2 हाई स्कूल के हेड टीचर के साथ प्रोग्राम कराया। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ दोस्तों। इस चीज के लिए हर लोग छोटा छोटा काम कर सकते हैं। छोटा छोटा काम करने के लिए दोस्तों चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, अपने घर में अपने माता पिता, अपने भाई बहन से शुरुआत कीजिए। हर एक आदमी अगर इसमें लग जाए, हर एक आदमी अगर लग जाए तो इसमें यह होगा दोस्तों। उसके बाद आगे का प्रोग्राम मेरा यह था कि क्या कहते हैं जो कलेक्टिवली मैं लिखा भी था डिस्ट्रिक्ट जज साहब को कि डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सिविल सर्जन और क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर, सारे लोगों को लेकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम जिला में हर एक गांव तक किया जाए। तो ये मुसलसल जारी रहेगी दोस्तों। मैं क्या कहते हैं स्टेट में भी जाता हूं तो कंसर्न मिनिस्टर से मिलता हूं, जो हमारा ये प्रोग्राम करने के लिए जो है ना लॉ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, अलग अलग मिनिस्टर से मिलता हूं। मेरा मकसद है लोगों तक इन सारी चीजों को पैगाम पहुंचाना। सेंटर में भी जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से मैं मिला, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिनिस्टर से मिला, एजुकेशन मिनिस्टर से मिला, हेल्थ मिनिस्टर से मिला और सारे मिनिस्टर से मिला। तो ये चीजों को समाज के निचले स्तर तक एजुकेट करने की जरूरत है दोस्तों। और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि नाउ इज द टाइम टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। यस, अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। और अभी जो हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसमें बिल्कुल संस्कार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया है दोस्तों। उसमें एक लाइन जो लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इज नीडेड। यस, आप पहले क्या होता था कि बच्चे इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर बनने में ही लगते थे। नहीं दोस्तों, क्योंकि पहला एजुकेशन कमीशन था, पहला एजुकेशन कमीशन में कहा गया है कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। दोस्तों, क्लासरूम में हमारे बच्चों को देश का भविष्य तैयार करने के लिए इन सारे चीजों को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहने का मतलब क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ह्यूमन राइट, महिलाओं का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छा करियर के बारे में बिल्कुल जागृत किया जाए। जागृत ही नहीं किया जाए, उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए और प्रॉपरली मॉनिटर करने उसमें अमल कराया जाए। अगर ये सारा चीज अगर अमल हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब थे उनका जो सपना पूरा होगा। हमारे देश की जो राष्ट्रपति साहिबा है उनका सपना पूरा होगा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सर एक पोस्ट पर आया था, पोस्ट में ये कहा था कि समाज में बदलाव के लिए टीचर को भी आगे किया जाए। दोस्तों, टीचर का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारा टीचर अगर देखें एंशिएंट टाइम से अगर देखें तो टीचर का बहुत बड़ा रोल रहा है। आपको बताया कि चाणक्य एक छोटा सा खेलता हुआ बच्चा को क्या कहता राज सिंहासन में बैठा दिया और चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी का बना और मौर्यन डायनेस्टी अखंड भारत का निर्माण में काम आया दोस्तों। अखंड भारत, उसके अलावा उसका बेटा बिंदुसार अशोक द ग्रेट जो है ना आज तक भी उसका जो अशोक चिन्ह न्याय स्थापित करने के लिए मौजूद है। दोस्तों, सारे टीचर से मैं अपील करता हूं
क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। आप बिल्कुल समाज में निकले, क्योंकि मैं भी देखा हूं कि हमारा जो परवरिश हुआ घर में माहौल में नहीं हुआ। मेरा परवरिश हमारा स्कूल गोपालपुर में हुआ और हमारा स्कूल गोपालपुर के टीचर ने हमें तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी है। उसके बाद सुनता हाई स्कूल आया, सुनता हाई स्कूल में लोगों टीचर ने तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी है। तो एक चीज दोस्तों, 10th तक पहले जो बाज़ाब्ता जो टीचर अपने क्लासरूम में होते तो बच्चों के बारे में डिस्कस करते थे, ये गैप पाई गई है। आजकल भी बहुत सारे टीचर प्रोफेशनल हो गए हैं, तो जो जिम्मेदारी है सारे लोग अपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें दोस्तों। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। हर एक इंसान अपनी इस्लाह करने में लग जाए दोस्तों। हर एक इंसान अपने दिलों को झांकने के लिए लग जाए दोस्तों। हर एक इंसान अपने दिलों से जो है ना ये सारी बुराइयां हो, बहुत सारी बुराइयों को निकाल दे, तो आज ही जो है ना हमारे क्या कहते हैं जिला से देश में विश्व में शांति आएगी दोस्तों। इस विश्व शांति के लिए बहुत सारे लोग काम किए हैं दोस्तों। ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, एक क्या कहते हैं जिस चीज को हमारे जो है ना क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव लोग और क्या कहते हैं जुडिशरी के लोग सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन उसको ये किया है दोस्तों। अब इसको समाज में उतारने की जरूरत है दोस्तों। समाज में उतारने के लिए जो हड्ड लाते हैं वही होता है, क्योंकि इसीलिए दोस्तों मैंने बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा मन था कि मैं अगर जाऊं तो हमारे विधायक सर हैं हमको लेकर के अलग अलग जगह जाए, हमारे भूतपूर्व विधायक हैं वो हमको लेकर के अलग अलग जगह जाए हमारे आइडियाज को समाज में उतारने के लिए। उसके अलावा हमारे MP साहब हैं वो भी हमको लेकर के अलग अलग जगह में जाए। हमारे जो है क्या कहते हैं पड़ोस के जो मान्य विधायक लोग हैं वो भी हमको अलग अलग लेकर के जाए। तो हमारे जिला में जब एक मॉडल जब तैयार हो जाएगा दोस्तों, उस जिला से फिर हम अलग पड़ोसी जिला में प्रसारित करेंगे, पड़ोसी जिला से पूरे राज्य में, पूरे राज्य से देश में दोस्तों। इन सारे चीजों के लिए जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, आपने भी जो हमारे क्या कहते हैं फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल सर यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो मैसेज दे रहे थे, उन्हीं का मैसेज आप लोगों के दिलों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जो भी एक्सपीरियंस गेन किए, कुछ भी जितना भी आता है उसको समाज के सबसे ट्रांसफर किया जाए। अगर आप और इसके लिए इंटीग्रिटी का सहारा लें दोस्तों, क्योंकि आज एक जितने भी सारे लोगों से जो बात की जाती है लोग उसमें ये करते हैं बेनिफिट खोजते हैं, इसीलिए जो ना पॉलिटिकल इसमें जो लोग जमा हो जाते हैं, उसके अलावा जो एनजीओज है वो भी जमा हो जाता है दोस्तों। दूसरी बात, हमारे समाज में जो एनजीओज हैं, एनजीओज भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, तो वहां के एनजीओज भी बहुत ईमानदारी से काम करें। तो इसके लिए दोस्तों मैं ये कहता हूं इंटीग्रिटी का मतलब खिदमत खल्क, यानी नेकी कर दरिया में डाल, ये भी हमारे यूनिवर्सल वैल्यूज का एक पार्ट है। नेकी कर मतलब थोड़ा सा एक दूसरे का मदद करें, शेयरिंग केयरिंग एंड डेयरिंग क्या कहते हैं, अच्छे समाज के निर्माण करने के लिए हम सारे लोगों को एक दूसरे को जो है थोड़ा सा एक कदम समाज में अच्छाई को फैलाने के लिए काम करने की जरूरत है दोस्तों। हमारा सफर मैं देखता हूं पिछले 6 साल से मैं जो निकला, तो हर वक्त हर घड़ी जो है ना मेरी माँ हमको याद आई। और शायद ये जो मैं डिक्लेयर अप कर रहा हूं, पहले मैं सबकॉन्शियसली सारे लोगों से मिलाया था, सारे लोगों से जो मेमोरेंडम दिया था उसमें सिर्फ मेरे माँ को आजाद दिलाने का प्रॉब्लम लिखा हुआ था। लेकिन अब कॉन्शियसली पता चल गया है दोस्तों, तो मैं क्या करूं, मैं अब पूरी दुनिया के लोगों को अपना गांव, अपना समाज, अपना रिश्तेदार मानने लगा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें जो उत्पत्ति हुई हमारे घर की तरफ से, हमारे वालिद की तरफ से, हमारे रिश्तेदार की तरफ से, अगर वो सारे लोग अगर चाहते थे मैटर सॉल्व हो जाता दोस्तों। अब क्या, अब तो बिल्कुल सारी चीजें खुल गई है, तो सारी चीजों को बिल्कुल खुलेआम हम बात करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे आइडियाज हैं, और उन सारे आइडियाज को उतारने के लिए मैं क्या कहते हैं जो सरकारी तंत्र है और सरकारी तंत्र के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका भी मैं सहारा ले रहा हूं। और मैं तो फिर आगे प्लान कर रहा हूं कि मानवाधिकार आयोग की टीम को लेकर के पूरा किशनगंज और पड़ोसी जिला किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार के लोगों को अवेयर करने के लिए एक बेहतरीन सा प्रोग्राम किया जाए। मैं तो चाह रहा हूं कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से किशनगंज में और किशनगंज जिला और पड़ोसी जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार जिला ने एक बेहतरीन प्रोग्राम किया। मैं तो चाहता हूं कि क्या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से किशनगंज जिला में जो महिलाओं के अधिकार के बारे में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, उत्तर दिनाजपुर और वेस्ट बंगाल में एक बेहतरीन प्रोग्राम हो। मैं तो चाहता हूं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी न्याय दिलाने के लिए जो काम करती है हमारे किशनगंज जिला में पहुंच करके किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, उत्तर दिनाजपुर जिला में एक बेहतरीन प्रोग्राम कराया जाए। मैं तो चाहता हूं कि क्या कहते हैं कि हमारा किशनगंज जिला में एक एम्स स्टेब्लिश हो। मैं तो चाहता हूं कि हमारे किशनगंज जिला में जो है ना क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज स्टेब्लिश हो, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। मैं तो चाहता हूं कि हमारे किशनगंज जिला में AMU सेंटर को डेवलप किया जाए। मैं तो चाहता हूं कि हमारे किशनगंज जिला में एक IIM है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे किशनगंज जिला में एक यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हो। मैं तो चाहता हूं कि हमारे किशनगंज जिला के सारा तो ब्लॉक में क्या कहते हैं डिग्री कॉलेज स्टेब्लिश हो। मैं तो चाहता हूं कि हमारे किशनगंज जिला के हर गांव में जो है ना मिडिल क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल के साथ मिडिल स्कूल हो। क्या कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि क्या कहते हैं लॉ को क्या कहते हैं मास लेवल पर फैलाने के लिए एक लॉ इंस्टीट्यूट खुले, और उस लॉ इंस्टीट्यूट का इंटीग्रेशन हर गांव में हर लोग तक हो। दोस्तों हमारे पास स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिशियंस हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसका प्रॉपर डिसेमिनेशन नहीं है।
अगर उसको प्रॉपर डिसेमिनेट अगर कर दिया जाए दोस्तों, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और जहां तक देखें यूएसए बहुत ये है दोस्तों, वहां पर यूएसए में एक प्रोफेसर गवर्नर से डायरेक्ट मिलकर के बात करता है, एक प्रोफेसर जो है ना प्रेसिडेंट से मिलकर के बात करता है, एक प्रोफेसर सारे लोगों से बात करता है। तो यहां पर एक चीज देखा गया है कि लेजिस्लेचर के पास और जुडिशरी के पास हमारे एक दोस्तों ये देखा गया है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव है जो देश को चलाते हैं, और ब्यूरोक्रेसी देश को परमानेंटली चलाता है। हमारा देश का जो जुडिशरी है जो न्याय उत्पन्न करता है, सबसे बड़ा संस्था वही है। कोई भी आदमी अगर गलती करती है तो न्यायालय से जो फैसला होता है उसको सब किसी को मानना होता है। उस चीज को वहां तक जो हमारे लेजिस्लेचर के लोग हैं, आइदर माननीय विधायक लोग, माननीय एमपी लोग, या फिर जो भी जनप्रतिनिधि है, वो लोग तो वहां तक पहुंच पाते हैं, लेकिन आम जनता नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आम जनता डायरेक्टली जुडिशरी से जुड़ जाए, डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव से जुड़ जाए, तो बिल्कुल शांति आएगी दोस्तों। इस कंसेप्ट को समाज के निचले स्तर तक, घर तक फैलाने की जरूरत है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि किशनगंज जिला में जो है क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी को बने, और सिविल सोसाइटी में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों को भी सहारा लिया जा सकता है। जैसे कि हाया साहब जो बता रहे थे, वहां भी रिटायर करके वहां बैठे हुए हैं, उनको भी सहारा लेकर के समाज में अच्छाई को फैलाया जा सकता है। दूसरी बात, हमारे पुनास के इजहार साहब, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है। उनको तो इतना बाप रे बाप, हमारी जो मुलाकात हुई वहां जो बता रहे थे पर्सियन उसकी काफी अच्छी है, उतना ही नहीं उसकी याददाश्त भी काफी अच्छी है। वो जो हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में टाइटेशन, उनसे जो पूछे उनको अभी तक याद है। तो अगर वो इजहार साहब भी वहां पर जाकर के बच्चों को थोड़ा बहुत अगर पढ़ाने लगे, हाया साहब बोलो, तो हमारा बच्चों का जो विकास होगा। दोस्तों मैं अपने गांव में इसलिए चाह रहा हूं कि अपने जो घर के जो नीचे है वहां पर जाकर के मैं कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के तालीम के साथ साथ तरबियत के लिए, और परमानेंटली वहां से बच्चे निकल करके, मैं तो चाहता हूं वहां से हमारे गांव से बच्चे निकल करके IITs, NITs, एम्स और क्या कहते हैं IAS अलग अलग प्रोफेशन में जाए, तो उन लोगों का भी सहारा ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वही है कि इजहार साहब वहां पर BPSC क्वालिफाई किया था और इंटेलेक्चुअल पटना में है, और उनके भाई अनवार साहब वो भी IAS है, उनको भी इंटेलेक्चुअल है। तो इन सारे लोगों का इंटीग्रेशन इज नीडेड, क्योंकि एक पाया गया है कि लोग जो खासतौर से लेजिस्लेचर के जो लोग हैं उसका इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है, उसका मूवमेंट है। लेकिन हमारे एग्जीक्यूटिव के जो लोग हैं, और मैं बताना चाहूंगा जो भी इंजीनियर है, जो भी प्रोफेसर है, जो भी साइंटिस्ट है, जो भी टीचर है, सारे लोग एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। अब डायरेक्टली जो है ना जनता से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें सरकार आपको सपोर्ट करेगी। और अगर हम सारे लोग निकल करके समाज की बेहतरी के लिए क्या कहते हैं निकल आए और लोगों को इंटीग्रेट कराए, तो समाज में शांति आएगी। और दूसरी बात, सारे राजनेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जैसे अकबर द ग्रेट जो है ना देश में बहुत अच्छा शासन किए, तो शासन करने का वजह था कि नवरत्न वो सलाहकार को रखते थे जो कि आइडियाज देते थे, जो कि क्या कहते हैं जो दूरंदेश लोगों को सलाहकार रखा जाए। दूसरी बात दोस्तों, जो हमारा जो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्यन डायनेस्टी को सबसे बेहतर पीरियड माना जाता है। मौर्यन डायनेस्टी में भी जो उसके सलाहकार थे, चंद्रगुप्त के सलाहकार जो थे चाणक्य थे। तो ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा जाए, क्योंकि हमारे राजनेताओं के पास भी प्रॉब्लम होता है, उनको जमीन के किसी क्या कहते हैं जमीनी स्तर की बातें सही नॉलेज नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वहां पर देखा गया है बहुत सारे राजनेता जो है ना कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं। कभी कभी कोई बात सुनने के बाद कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन 2-4-5 लोग जाकर के उस बात को तोड़ मरोड़ करके क्या कहते हैं सच को झूठ करके कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं एक संगठित क्या कहते हैं लोगों का, आप डायरेक्ट राजनीतिक लोगों को भी सलाहकार बनिए, और राजनीतिक लोगों का भी चाहता है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको सलाहकार में रखें। दोस्तों एक चीज मैं चाहता हूं कि हमारे किशनगंज जिला में नागरिक एकता मंच है, जो अलग अलग जो है ना जाति, अलग अलग क्या कहते हैं धर्म गुरुओं को लेकर के प्रोग्राम करती है। तो हम लोगों को नागरिक एकता मंच की तरह से सबसे पहले धर्म गुरुओं को आगे करने की जरूरत है दोस्तों, उसके बाद राजनीतिक लोगों को। क्योंकि धर्म गुरु चूंकि देखते होंगे अलग अलग देशों में जो भी बातें आते हैं धर्म गुरु, क्योंकि धर्म गुरु में कहने का मतलब यह है जो हमारा हदीस है, जो क्या कहते हैं अलग अलग मजहब में जो बातें कही गई है, इसी को समाज के सबसे नीचे स्तर तक उतारा जाए। तो इस चीज के लिए हमारे धर्म गुरुओं के साथ जो है ना कोई बेउम्मीद ना हो, हमारे धर्म गुरुओं को जो है ना बिल्कुल एक्सेस, क्योंकि हुआ भी था हमारे किशनगंज जिला में जमीयत उलमा हिंद का जो प्रोग्राम हुआ था, सारे लोग आए थे दोस्तों। तो सिर्फ एक प्रोग्राम जो है ना जिला लेवल तक करने की जरूरत है नहीं दोस्तों, उस प्रोग्राम जो बातें हैं पंचायत के स्तर तक, पंचायत के वार्ड तक, पंचायत के गांव तक, मैं तो कहता हूं कि निकल जाइए तालीम और तरबियत देने के लिए हर एक परिवार में, निकल जाइए हर एक वार्ड में, निकल जाइए हर एक क्या कहते हैं गांव में, निकल जाइए हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में। और ऐसा करते हैं तो शांति आएगी। और शांति के साथ साथ न्याय आएगा, और सब किसी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, और महिलाओं सशक्त होंगी। महिलाओं को सशक्तिकरण बहुत जरूरी है दोस्तों। आजकल अगर देखा जाए तो महिलाएं जो है बहुत अच्छे फिल्म में अच्छा काम कर रही है दोस्तों। मैं लैंगिक समानता के बारे में बात करता हूं कि महिलाओं को भी अधिकार मिले, पुरुषों को भी अधिकार मिले। इक्वलिटी अगर होगी तो आगे जो है नस्लें अच्छी चलेगी दोस्तों।
इन सारी चीजों के लिए जो है ना एक मंथन करने की जरूरत है, आत्म मंथन करने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों मैं सारे लोगों से कहता हूं कि अपने जमीर को झकझोरें, अपने जमीर को देखें और जितना अच्छा बन पाए अच्छाई को फैलाएं और बुराई से रोकें। ओके, थैंक यू दोस्तों।